चाचा मास्टर, कृपया हमारी मदद करें। अध्याय 256, पवित्र हड्डियों को रंगें। यह अन्य फूलों की दुकानों से अलग नहीं है, लेकिन अंतर यह है कि इस दुकान के फूल इतने भव्य नहीं हैं, बल्कि फीके हैं। दो मेहमान, आपको कौन से फूल चाहिए? 70 साल की एक वृद्ध महिला बैसाखियों के सहारे कांपती हुई चल रही थी। सु यिन ने दूसरे पक्ष की ओर देखा, बिना किसी साधना आधार के, सिर्फ एक साधारण व्यक्ति, लेकिन वह निश्चित था कि चित्रकार संत वू दाउक्सियन का पवित्र कंकाल उसके ऊपर था। सु यिन ने कहा, चलो पहले एक नज़र डालते हैं। हालांकि मैं वास्तव में पवित्र कंकाल को छीनना चाहता हूं, मुझे दूसरे पक्ष से कोई शिकायत नहीं है, और मैं अभी भी इसे सीधे नहीं कर सकता। आपको एक उपयुक्त कारण खोजना होगा, या यदि दूसरा पक्ष बोली लगाने को तैयार है, तो इसे सीधे खरीद लें। पहले उन दोनों को देखो। मैंने स्टोव में थोड़ा पानी जलाया और तुरंत उसे चालू कर दिया। बूढ़ी औरत ने अपना सिर हिलाया और धीरे से अंदर चली गई। पर्दा हिल गया और उसकी नज़रों से ओझल हो गया। पड़ोस में उसके फूल चमकीले नहीं लग रहे। तुम यहाँ क्यों हो? फैन किकियू ने संदेह से देखा। मुझे नहीं पता कि क्या यह इस बूढ़ी महिला की सीमित फूल लगाने की क्षमता है या फूलों की विविधता अच्छी नहीं है। पूरी फूलों की दुकान की शैली थोड़ी गहरी और ग्रे है। फूल खरीदें, स्वाभाविक रूप से जितने सुंदर होंगे उतना अच्छा होगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इन फूलों में कोई समस्या है? सु यिन ने कहा। फैन किकियू ने असमंजस में चारों ओर देखा। समस्या क्या है? ये जानते हुए कि हालांकि दूसरे पक्ष ने फूल उगाए हैं, लेकिन वे परिष्कार के बिंदु तक नहीं पहुंचे हैं, सु यिन ने समझाया। इन फूलों में जीवन शक्ति और पोषक तत्वों की कमी है। वे कुछ खिला रहे हैं, गलत। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, सु यिन को कुछ एहसास हुआ और वह जल्दी से फूलों की दुकान के अंदर चला गया। इससे पहले कि वह दूर जा पाता, उसने हवा के कराहने की आवाज़ सुनी। अचानक दर्जनों कांटेदार बैलें गमले के नीचे से निकलकर उन दोनों की ओर झपटी, मानो कोई शक्ति से भरा हुआ कोड़ा हवा में लहरा रहा हो। भूत घास। भौहें चढ़ाते हुए फैंग क्वी ने अपना हाथ फड़फड़ाया और आग का एक गोला बाहर निकला। चटचटाहट। आग में लताएं जल रही थीं, तीखी आवाज कर रही थीं, और फिर और भी लताएं ऊपर आ गईं। एक पल में पूरी फूलों की दुकान एक बड़े ऑक्टोपस की तरह अपने पंजे हिलाती रही और दूसरों पर हमला करती रही। सु यिन ने अपनी हथेली हिलाई, कुछ बैलें तोड़ी और अंदर की ओर भागना जारी रखा। पलक झपकते ही वह दरवाजे के पर्दे के पास आया और जल्दी से उसे खोल दिया। फूलवाले के कमरे में चूल्हे पर केतली तेज आवाज में बीप कर रही थी, लेकिन कमरा खाली था। बूढ़ी औरत अभी अभी गायब हुई, जैसे उसने उसे पहले कभी देखा ही न हो। क्या हुआ? फैन किकियू को भी इस समय एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, और उसने सभी बेलों को आग से जला दिया और सामने आ गया। ये भूत घासें कुछ स्वर्ण अमर प्राणियों के विरुद्ध ठीक थीं, तथा उनके जैसे भिक्षुओं, जो संतों के समान थे, के विरुद्ध इनका कोई प्रभाव नहीं था। उसके पास संत वू दाउक्सियन द्वारा चित्रित पवित्र कंकाल है। सु यिन का चेहरा नीला था। ये उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। फैन किकियू को समझ में आ गया कि दूसरा पक्ष यहाँ क्यों आया है, और उसने अपनी भौहें उठाईं, पीछा करते हुए। दोनों एक ही समय में हवा में तैरते हुए कमरे से बाहर निकल गए। चारों ओर लोगों की भीड़ है, और हर तरह के लोग हैं, लेकिन अभी उस बूढ़ी औरत के बिना ऐसा लगता है कि दुनिया एक पल में ही गायब हो गई है। तुम इतनी तेज कैसे दौड़ सकते हो? फैन किकियू को इस पर विश्वास नहीं हुआ। जब से प्रतिद्वंद्वी पर्दे में प्रवेश करता है, सु यिन समस्या को बताता है। भूत घास हमला करता है, कुल मिलाकर 5 सांसों से अधिक नहीं होते हैं। यदि आप उड़ जाते हैं, तो यह निश्चित रूप से दूसरों का ध्यान आकर्षित करेगा और निशान प्रकट करेगा। यदि आप चलते हैं, तो आप कभी भी दृष्टि की रेखा को पार नहीं करेंगे। ये कैसे संभव हो सकता है? कुछ भी नहीं मिल सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने कुछ नहीं कहा और अपनी साधना का उपयोग नहीं किया। दूसरे पक्ष को कुछ गलत कैसे पता चला? यह एक अच्छा अनुमान है। इसे अक्सर पीछा करके मार दिया जाता है। जब हम फूल की दुकान में घुसे, तो वह फूल खरीदने वाले जैसा नहीं था, और तुमने जानबूझकर अपने खून की ताकत नहीं छिपाई। इससे संदेह पैदा हुआ। उसके विचार जानकर सु यिन ने कहा, फैन किकियू, एक मजबूत फीनिक्स कबीले के रूप में, भले ही वो अपनी सांस को दबाता है, लेकिन सफेद पक्षी को अपना सिर झुकाने वाली रक्त रेखा शक्ति अभी भी मौजूद है। यदि प्रतिद्वंद्वी की साधना अमरता के शिखर पर है, तो वह निश्चित रूप से कुछ गलत का पता लगाने में सक्षम होगा। जब मुझे कुछ गड़बड़ लगी, तो मैंने तुरंत भूत घास पर हमला करने दिया, समय में देरी की और मुड़कर भाग गया। ये वास्तव में निर्णायक था। यहाँ तक कि सु यिन को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। तो फिर क्या करें? फैन किकियू ने देखा। वह बहुत जल्दी भाग निकली, और वह अच्छी तरह से छिपी हुई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं उसकी पहचान के आधार पर नहीं, बल्कि संत के कंकाल के आधार पर उसकी तलाश कर रही थी। बिना किसी जल्दबाजी के सु यिन ने अपने हृदय में पवित्र मार्ग का भ्रमण किया। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें एक ओर मुड़ गईं। उसकी दृष्टि में एक नदी थी। एक महिला लवेंडर रंग की पोशाक पहने हुए, हाथ में एक गोल पंखा पकड़े हुए, एक शामियाना नाव के अग्रभाग पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी।
ये बहुत सुंदर और अमर है, बिल्कुल किसी पेंटिंग में दिख रही महिला की तरह। पुकारना। बिना किसी हिचकिचाहट के सुयिन थोड़ा हिली और धनुष पर उतरी। फैन किक्यू थोड़ा उलझन में था, लेकिन फिर भी उसका पीछा किया। महिला की आंखों में घबराहट के भाव थे, लेकिन वह जल्दी से शांत हो गई और यिंगयंग ने सलाम किया। मुझे नहीं पता बेटा, दास के साथ क्या मामला है? आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है, और आप जानते हैं कि यह हमारा प्रतिद्वंद्वी नहीं है। सुयिन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, भागने के बारे में मत सोचो, मैं तुम्हारी स्टोरेज रिंग में मौजूद चीजें खरीद सकती हूँ, या मैं तुम्हारी मनचाही कीमत चुकाकर उसे तुम्हारे हाथों में सौंप सकती हूँ। मौजूदा स्थिति में तुम सफल नहीं हो सकते। मुझे समझ नहीं आया कि बेटे ने क्या कहा, महिला ने अजीब मुस्कान के साथ कहा। तुम्हें समझना चाहिए। अभी फूलों की दुकान पर क्या तुम जल्दी से भाग नहीं गए थे? सुयिन ने हंसते हुए कहा। आप पुतलियां सिकुड़ गईं और महिला हल्के से कांपने लगी। उसके चेहरे पर आए बदलाव को देखकर सुयिन ने कहा, तुम्हारा वर्तमान रूप चित्रित किया गया है। चित्रकार अच्छा है और प्रतिक्रिया भी प्रथम श्रेणी की है। दुर्भाग्य से मुझे चित्रकला के बारे में तुमसे ज्यादा जानकारी है। आप वास्तव में अद्भुत हैं, उसने कहा, और महिला की आवाज़ कुछ कुछ उस बूढ़ी महिला की आवाज़ से मिलती जुलती थी। चित्रकारी। बातचीत सुनकर फैन किक्यू थोड़ा उत्सुक हुआ। बूढ़ी औरत या अभी यह औरत, यह उसका असली रूप नहीं है, बल्कि कलम से बनाया गया है, सुयिन ने समझाया। पिछले जन्म का मेकअप नकली और सच्चा हो सकता है, जिससे लोग नहीं बता सकते। मजबूत चित्रकार की तो बात ही छोड़िए। इतने लंबे समय तक भागने के बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस बार मैं ये स्वीकार करता हूँ। महिला ने आह भरी, अपनी उंगलियों को हल्के से दबाया और भंडारण की अंगूठी उसकी उंगलियों पर दिखाई दी। मैं तुम्हें कुछ दूंगी, बस मुझे जाने दो। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने अपनी उंगली हिलाकर अंगूठी वू की ध्वनि के साथ उड़ गई, और उसने खुद भी अपना शरीर घुमाते हुए कहा, पफ। उसने पानी में छलांग लगाई और अगले ही पल मछली गायब हो गई। उफ, अप्रत्याशित रूप से यह आदमी इतना निर्णायक था। फैन किक्यू ने मुड़कर अंगूठी को रखने के लिए उड़ान भरी, उसे हवा में पकड़ा और अपनी उंगलियों पर दबा लिया। सुयिन ने अपना सिर हिलाया। इसे मत देखो, ये खाली है। खाली? फैन किक्यू दंग रह गया। उसकी दिव्य भावना अंदर फैल गई और उसने भंडारण रिंग को खाली देखा। जब वे विचलित थे, तब खाली अंगूठी फेंकना, बचने के लिए गोता लगाना, ये योजना और निर्णायकता सराहनीय है। चूंकि मैं जानता हूं कि यह नकली है, तो आप इसे रोक क्यों नहीं देते? मैं अपनी सांस छिपाते हुए पानी में कूद गया था, और इसे फिर से ढूंढना इतना आसान नहीं है। दिव्य चेतना ने हाथ फैलाकर चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं पाया। फैन किक्यू ये कहने से खुद को रोक नहीं सका। सभी ने अंदाजा लगाया कि वह उसे पटक रही थी। उसने इसे रोका क्यों नहीं? जब तक आप एक सेकंड के लिए रुकते हैं और खुद उस पर प्रतिक्रिया करते हैं, आप आसानी से उसे पीछे छोड़ सकते हैं। चिंता मत करो, मैंने कहा, मैं उसकी तलाश कर रही हूँ, उसके रूप या शरीर के आकार को नहीं। सुयिन मंद मंद मुस्कुराई। उसके लिए, जब तक दूसरा पक्ष पेंटिंग संत वू दाउक्सियन के पवित्र कंकाल को नहीं फेंक देता, चाहे वह कितनी भी बार मेकअप लगाए, चाहे वह कितनी भी बार लगाए, इसे छिपाना बेकार है। वहां से जाने के बजाय सुयिन पलटी, जहाज के पिछले हिस्से में आई, नीचे बैठी और पानी में देखने लगी। क्यों, तुम अभी तक बाहर नहीं आई? क्या तुम्हें मुझे पकड़ने देना होगा? फैन किक्यू संदेह से भरा हुआ था और उससे पूछने ही वाला था कि वह क्या कर रहा है। तभी उसने एक आकृति देखी जो अभी तक उसके आध्यात्मिक अर्थ में नहीं देखी गई थी, और एक आकृति धीरे धीरे पानी से उभरी। अब यह नौकरानी नहीं थी, बल्कि सादे कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का नाविक था। सबसे खास बात यह थी कि पानी से बाहर आने पर कपड़ों पर पानी की एक भी बूंद नहीं थी। ये फैन किक्यू की आंखें चौड़ी हो गईं। अगर उसे पानी में जाने दिया जाए तो उसके कपड़े गीले नहीं होंगे। वह ऐसा कर सकती है, लेकिन कुछ ही सांसों में वह एक अलग ही इंसान बन जाती है, जो अविश्वसनीय है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि सुयिन न होती, जो चित्रित पवित्र हड्डियों को महसूस कर सकती थी, तो दूसरा पक्ष जहाज के तल में छिप सकता था और ड्रिलिंग करने से पहले उनके जाने का इंतजार कर सकता था। इस तरह किसी ने नहीं सोचा होगा कि वह वापस आएगी, और वो अभी भी एक नाविक थी। मैं बहुत अजीब हूँ, तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? नाविक ओवरटाइम काम करने आया। अब उसमें पहले जैसी घबराहट नहीं थी, लेकिन वह असमंजस में था। जाहिर है वह भी इसे नहीं समझ पाई थी। पवित्र शव चुराने के बाद कई सालों तक उसका पीछा किया जाता रहा था। इस तरीके से वह न जाने कितने खतरों से बच चुकी थी। भले ही संत कोई अपवाद न रहे हों, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि युवावस्था में वो पूरी तरह से पराजित हो जाएगी। क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं? उसके प्रश्न का उत्तर दिए बिना सुयिन मुस्कुराई और बोली, आपको समझना चाहिए कि हम आपको मारने और चीजें छीनने में पूरी तरह सक्षम हैं। नाविक चुप था। चाहे वो कैसा भी दिखावा करे, दूसरा पक्ष उसकी पहचान देख सकता है और इससे बच नहीं सकता। यदि आप सचमुच दुर्भावनापूर्ण हैं, तो इस युवक का सिर बिना एक भी गोली मारे आसानी से काटा जा सकता है। अर्ध ऋषि के शिखर के रूप में चित्रकला का अभ्यास लगभग सबसे कमजोर है।
कृपया। सू यिन ने अभिवादन किया। नाविक ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वह केबिन में आया तो वे तीनों अलग अलग बैठ गए। मुझे पता है कि पेंटिंग संत का कंकाल आपके हाथों में है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। आप इसे मुझे कैसे दे सकते हैं? सू यिन ने कहा। आप बहुत सीधे हैं, नाविक ने व्यंग्य किया। आदमी का शरीर और महिला की आवाज बहुत अजीब लग रही थी। मैं अपने हाथ में रहता हूँ, ये पेंटिंग संत को प्रभावित कर सकती है। फिर आप क्या सोचते हैं, मैं इसे किस कीमत पर खरीद सकता हूँ? अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम मर जाओगे, सू यिन ने कहा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो, नाविक ने दांत पीसते हुए कहा। यह कोई धमकी नहीं, बल्कि एक तथ्य है, सू यिन ने कहा। नाविक चुप था। दरअसल दूसरे पक्ष का स्वभाव अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में यह एक दाव विवाद है। लोगों को मारना सभी आम बात है। मैं वास्तव में इसे नहीं देता, मैं वास्तव में मारने की हिम्मत करता हूँ। मैंने देखा कि आपने जो चेहरा चित्रित किया है वह नकली और सच्चा हो सकता है, लेकिन उसमें आत्मा का अभाव है। यह एक अच्छा अनुमान है। जब आप पेंट करते हैं तो आपको शेन यून के बारे में निश्चित नहीं होना चाहिए। भले ही आप अपने हाथों में पवित्र हड्डियों को रखना जारी रखें और तोड़ना चाहें, सफल होना मुश्किल है। सू यिन ने अपनी कलाई घुमाई और उसके सामने एक स्क्रॉल प्रकट हुआ। ये पेंटिंग मेरे द्वारा बनाई गई है, पेंटिंग की एक आकर्षक तकनीक के साथ। यदि आप कुछ बार नकल करते हैं तो आप पेंटिंग में आगे जा सकेंगे। नाविक ने भौहें सिकोड़ी। वो इस तरह के बहुत से लोगों को देखती है। वे दयालु दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वे सीधे छीनने वालों से ज्यादा बेशर्म होते हैं। बाद वाले कम से कम बदनामी तो करते हैं, और इस तरह के लोग प्रसिद्धि और कुछ और चाहते हैं। पाखंड चरम पर है। आपको इसे देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि यह पेंटिंग बहुत साधारण होनी चाहिए। पवित्र हड्डियों को चित्रित करने की बात तो छोड़ ही दें, शायद उसकी फूलों की दुकान भी इसे बदल नहीं सकती। हालांकि छज्जे के नीचे लोगों को अपना सिर झुकाना पड़ता है। जीवन और मृत्यु दूसरे पक्ष के नियंत्रण में होती है, चाहे दवा कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। आप इसे केवल अपनी नाक दबाकर निगल सकते हैं। ठीक है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। ठंडी सांस लेते हुए नाविक ने चित्र पुस्तिका नहीं खोली, बल्कि अपनी कलाई घुमाई और एक कंकाल उन दोनों के सामने प्रकट हो गया। इसमें कोई मांस और रक्त नहीं है, केवल एक कंकाल है जो चित्रकला का आकर्षण बिखेर रहा है। चल दर। अप्रत्याशित रूप से कंकाल की हड्डियों की यह जोड़ी इतनी आसानी से प्राप्त की जा सकती थी। सू यिन ने इसे हल्के से पकड़ लिया और भंडारण रिंग में रख दिया। फैन किक्यू ने सिर हिलाया और वे दोनों शामियाना नाव से बाहर निकल आए, अंतरिक्ष को चीर दिया और पलक झपकते ही अपनी जगह पर गायब हो गए। अरे, उन्हें जाते देख नाविक ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें क्षति से भरी हुई थीं। इतने सालों तक पवित्र हड्डियों की पेंटिंग चुराने के बाद मुझे लगा कि मुझे संतों के दायरे में झांकने का मौका मिलेगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं अभी भी दुनिया के नायकों को कम आंकता हूँ। हालांकि इस तरह का खजाना शरीर पर 1000 से अधिक वर्षों से रहा है और आज पूरी तरह से राहत मिली है। मुझे नहीं मालूम कि कचरा पेंटिंग क्या होती है। उसकी नज़र उस स्क्रॉल पर पड़ी जो दूसरे पक्ष ने केबिन में रखा था, और वह उसे फेंकने ही वाला था। कुछ सोचने के बाद उसने उसे धीरे से खोला। पुकारना। चित्र स्क्रॉल की विषय वस्तु तुरंत मेरी आंखों के सामने आ गई। यह एक घास का मैदान है जहां कुछ भेड़ें चुपचाप चल रही हैं। यह बहुत ही साधारण दिखता है, बिना किसी रेंडरिंग और कलम और स्याही के, लेकिन ये घास के मैदान की विशालता को पूरी तरह से दर्शाता है, जिससे लोगों को राजसी और विशालता का एहसास होता है। धमाका। उसके मन में एक झटका सा लगा और नाविक को ऐसा लगा जैसे वह एक क्षण में ही चित्र पुस्तिका में प्रवेश कर गया हो और किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। घास फूस कम है, सफेद पक्षी सर पर दौड़ रहे हैं और ताज़ी हवा का झोंका आ रहा है, जिससे लोगों को शांति का एहसास हो रहा है। ये है पेंटिंग में ब्रह्मांड। ये उसके होठ कांपने लगे और नाविक भी कांप उठा। वो वू यूचोउ है जो जू शाओ के मुंह में एक तेज और अजीब शैली के साथ एक अजीब महिला चित्रकार है। हालांकि दाओ पेंटिंग की समझ अभी तक पवित्र नहीं हुई है, लेकिन यह बहुत अलग नहीं है। फिर भी इस पेंटिंग को देखकर मैं अभी भी लगभग दाओ शिन को खो बैठा हूँ। पेंटिंग में ब्रह्मांड एक विशेष क्षमता है जिसे पेंटिंग ऋषि वू दाओ ने पहली बार महसूस किया था। यूयू में निहित अर्थ www.okanshu.com को पढ़ने से लोग इसे देख सकते हैं, जैसे कि ब्रह्मांड के साथ एक वास्तविक दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। मुझे लगा कि दूसरे पक्ष ने जो दिया वो सिर्फ कबाड़ था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह ऐसी चीज होगी। अब उसके लिए इसका मूल्य हड्डियों से कहीं अधिक है। दूसरे शब्दों में, दूसरा पक्ष एक ईमानदार विनिमय है, मूर्ख नहीं, पाखंडी। इसके विपरीत उसका खलनायक दिल सज्जन के पेट को बचाता है। मुझे ठीक ठीक पता है कि चित्रकार संत के जीवन में कितनी कृतियां हैं। ऐसी कोई भी कृति नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने वास्तव में इसे स्वयं चित्रित किया हो? लड़के के शब्दों के बारे में सोचते हुए वू यूचोउ ने जल्दी से चित्र स्क्रॉल पर शिलालेख को देखा और फिर हस्तलेखन की एक पंक्ति देखी। निषिद्ध स्थान छोड़ने के तीसरे दिन यिनिक्जियांजू में लिखा सुयिन। सुयिन। वू यूचोउ वहीं जम गई। उसकी आंखें भटक रही थीं। क्या वह लड़का है?
उड़ती नाव पर उस पेंटिंग में वाकई आकर्षण है, फैंग किक्यू ने उत्सुकता से देखा। सू यिन ने सिर हिलाया। मैंने इसे अपने खाली समय में बनाया है। हालांकि यह शिखर नहीं है, लेकिन यह बुरा भी नहीं है, उसके लिए ये पर्याप्त है। फैंग किक्यू अविश्वास से भर गया। तो आप अभी भी चित्रकला में कुशल हैं? सौभाग्य से मैंने टीचर पेंटिंग सेंट का मूल्यांकन पास कर लिया। सू यिन थोड़ा मुस्कुराई। ये सचमुच अपना परीक्षण पास करने में सक्षम है, फैंग किक्यू ने भावना के साथ कहा। ऐसा लगता है कि आपने मेल लड़की के लिए बहुत अधिक भुगतान किया है। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरी बेस्टी आपसे प्यार करेगी। ये सॉन्ग यू की तुलना में बहुत बेहतर है। उनके तथाकथित पेंटिंग तरीके, किंदाओ, वे सभी झांसा दे रहे हैं। एक छोटी लड़की को धोखा देना ठीक है जो समझदार नहीं है। यदि आप थोड़े अधिक शक्तिशाली हैं तो आप इसे पहन सकते हैं। सू यिन, क्या आप पेंटिंग करना जानते हैं और क्या इसका मेल से कोई संबंध है? अहम, एक योग्य बदमाश होना, पियानो, शतरंज, सुलेख, ज्योतिषीय भविष्यवाणी, खेल, जादू में अच्छा नहीं होना। ये सुंदर महिलाओं की जिज्ञासा और ध्यान कैसे जगा सकता है? सुंदर होना केवल क्षणिक सद्भावना जगा सकता है और इसे बनाए नहीं रखा जा सकता। उसकी शंकाओं को देखकर सॉन्ग यू की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। सू यिन अवाक थी। बदमाश, जैसा कि अपेक्षित था, हर कोई नहीं हो सकता। अपने दिल में भावना के साथ फे जोऊ वुटोंग पैलेस के निवास पर पहुंचने से पहले फैंग यू में लौट आया और एक बुजुर्ग को आते देखा। राष्ट्रपति सू यिन, कृपया कृपया। प्रतिद्वंद्वी का पीछा करते हुए वह फैंग की मंदिर की ओर चला गया। सम्राट फैंग और महारानी हुआंग दोनों ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे, भौहें सिकोड़ते हुए उसे आते हुए देख रहे थे, और साथ ही उन्होंने देखा, अभी अभी ड्रैगन क्षेत्र से एक संदेश आया है, मुझे अब जाने दो। अब सू यिन दंग रह गया, ये सोचकर कि वह एक दिन या आधे दिन के लिए रुक सकता है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी जल्दी हो जाएगा। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रतिद्वंद्वी कब जाने वाला है, उसे उसका अनुसरण करना चाहिए। जानवर को वश में करने का पवित्र कंकाल ड्रैगन डोमेन में है और वह इस अच्छे अवसर को नहीं छोड़ सकता। ठीक है, जाने के लिए तैयार हो जाओ, फैंगडी ने कहा। मास्टर हुआंग, आप भी चले गए? सू यिन आश्चर्यचकित थी। ड्रैगन क्षेत्र में पुराने स्वर्गीय ड्रैगन की हमेशा हमारे बारे में राय रही है। अगर हम इतनी जल्दी में इकट्ठे होते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से एक साथ वहां जाएंगे, अन्यथा मुझे नहीं पता कि हम क्या करेंगे। रानी हुआंग की आंखें चमक उठीं। सू यिन ने और कुछ नहीं कहा। वह जानवरों के बीच के विरोधाभास के बारे में ज्यादा नहीं जानता था और बीच में बोलना उसके लिए असुविधाजनक था। ठीक से तैयार कहने के लिए और कुछ नहीं है। सम्राट फैंग ने बड़े और फैंग के कियू को कुछ शब्द कबूल किए। सू यिन को लिया, मुड़ा और बाहर उड़ गया। जब वह हवा में आया तो उसने हल्के से छलांग लगाई और अचानक उसके सामने एक रास्ता दिखाई दिया। वे तीनों एक साथ उसमें आगे बढ़े और अगले ही पल वे अपनी जगह से गायब हो गए। फूल बादल शहर। जू शाओ और काले संत अपने सामने टूटी फूटी फूलों की दुकान को देखते रहे और काफी देर तक कुछ बोल नहीं पाए। एक कदम देर से उनकी ताकत के साथ ये स्वाभाविक रूप से देखा जा सकता है कि कुछ मिनट पहले इस जगह पर एक लड़ाई हुई थी। ये कहना है, जब तक आप कुछ मिनट पहले आते हैं आप हड्डियों की तस्वीर प्राप्त कर सकते हैं। अब के विपरीत आप केवल देख सकते हैं खाली फूल वाले की दुकान ने आह भरी। उस बच्चे को दोष दो। दहाड़ के साथ जू शाओ का चेहरा विकृत हो गया। अगर वह युवक न होता तो उन्हें साइकाडेलिक माउंटेन होली लैंड के लोगों ने नहीं रोका होता। वे बहुत पहले ही पहुंच गए होते। वे लगातार 2 जगहों पर नहीं गए होते और वे सभी खाली थे। उन्होंने अपनी स्टोरेज रिंग और 2 संत कंकाल भी खो दिए थे। जितना अधिक मैं इसके बारे में सोचता हूँ उतना ही अधिक मैं उदास महसूस करता हूँ। चूंकि वो व्यक्ति अब वहाँ नहीं है, इसलिए वू यूचोउ की भागने की विधि का उपयोग करके मैं उसे फिर से ढूंढना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि कौन सा वर्ष और महीना है। अब मुझे क्या करना चाहिए? काले कपड़े पहने आदमी ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। ठीक है, अपने दिल में गुस्से को दबाते हुए जू शाओ ने एक गहरी सांस ली और अपने दांत पीसते हुए कहा, ड्रैगन दायरे में जाओ। ड्रैगन डोमेन। खैर, इस जगह पर जानवर संत यिडुन का पवित्र कंकाल है। अगर आप इसे प्राप्त कर लेते हैं तो आप एक निश्चित नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। अच्छा है। बिना किसी देरी के वे दोनों अंतरिक्ष में तेजी से आगे बढ़ गए और ड्रैगन क्षेत्र की ओर तेजी से चले गए। अंतरिक्ष थोड़ी देर के लिए हिल गया और सू यिन ने फिर से अपनी आंखें खोलीं और वह पहले से ही एक विशाल पर्वत श्रृंखला के सामने आ गया। ये कुछ हद तक फैंग्यू के समान है, लेकिन यह अधिक विशाल है। पहाड़ आपस में जुड़े हुए हैं, हजारों मील तक फैले हुए हैं, जो एक विशाल ड्रैगन की उपस्थिति बनाते हैं। सामने आने से पहले ये लोगों को एक राजसी और राजसी गति देता है, जो लोगों को महसूस कराता है, अनजाने में विस्मय की भावना पैदा करता है। वही ड्रैगन के आकार की पर्वत श्रृंखला है। महान यानजोऊ गठबंधन का महान ड्रैगन पर्वत एक के साथ तुलना में ये बस चींटी और विशाल हाथी के बीच का अंतर है, और यह बिल्कुल भी एक ही दुनिया में नहीं है। ये ड्रैगन क्षेत्र है। सू यिन चौंक गई। सम्राट फैंग ने सिर हिलाया।
प्राचीन काल में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कोई संत पैदा नहीं हुआ था। हमारे 4 प्राचीन जानवर पैदा हुए और शक्तिशाली थे, जिन्होंने सबसे अच्छे 4 खजाने की भूमि पर कब्जा कर लिया, जिसका उपयोग वंशजों को गुना करने के लिए किया गया था, जो तथाकथित ड्रैगन, फीनिक्स और यूनिकॉर्न है। पहाड़ और जुवानवु सागर। बाद में किलिन कबीले का पतन हो गया और परिवार मारा गया और घायल हो गया। किलिन पर्वत पर मजबूत मानव जाति ने कब्जा कर लिया और वर्तमान बुझोऊ पर्वत बन गया। केवल हमारे 3 डोमेन, हालांकि पूर्ण हैं, अब अतीत में नहीं हैं। अब नहीं। सू यिन को विश्वास नहीं हुआ। सम्राट फैंग ने कहा, हाँ, ऐसा कहा जाता है कि पूर्व ड्रैगन डोमेन लाखों मील तक फैला हुआ था और इस तरह के केवल 9 ड्रैगन के आकार के पहाड़ हैं। अगर हम कहते हैं कि हमारा फीनिक्स कबीला एक बेताज सम्राट है, तो वे जानवरों का एक कबीला है, पूर्ण राजा। कोई भी खंडन करने की हिम्मत नहीं करता। सू यिन अवाक रह गई। सिर्फ एक, यह उसे काफी चौंका देता है, और 8 और हैं। पिछला ड्रैगन कबीला कितना मजबूत होना चाहिए, और वही फीनिक्स डोमेन कितना शक्तिशाली होना चाहिए, इसके बारे में सोचना डरावना है। मानव जाति के उत्थान के बाद अन्य जीवन पर अत्याचार किया गया है, खासकर जब संत चौकड़ी सिखाने के लिए प्रकट हुए। मानव जाति का ज्ञान मजबूत और मजबूत हो रहा है, और प्राचीन पौराणिक जानवर स्वाभाविक रूप से कम हो रहे हैं, और बाद में भी हमारी फीनिक्स जाति का अमर रक्त विरासत टूट गई है। सम्राट फैंग ने अपना सिर हिलाया। हालांकि ये सभी किंवदंतियां कबीले द्वारा छोड़ी गई हैं और उनकी प्रामाणिकता अभी तक निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन वे ये दिखाने के लिए पर्याप्त हैं कि पौराणिक जानवर कबीले का गौरवशाली अतीत निश्चित रूप से वह नहीं है जो अब है। 3 या 2 बड़ी बिल्लियां और बिल्ली के बच्चे पूरी तरह से मानव जाति के साथ प्रतिस्पर्धा करने की शक्ति खो चुके हैं। चल दर। आह भरने के बाद सम्राट फैंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और पहले ड्रैगन के सिर की दिशा में उड़ गया। सू यिन ने करीब से पीछा किया और नीचे पहाड़ों में विशालकाय ड्रैगन को देखा। ड्रैगन की आभा की एक लहर फैल गई, जो पहले फैंग कबीले की आभा से पूरी तरह अलग थी, और यह और भी अधिक शक्तिशाली और विशाल थी। जैसे ही आत्मा गति करती है, ये शक्ति शरीर में प्रवेश कर जाती है, और पलक झपकते ही यह भौतिक शरीर के साथ पूरी तरह से फिट हो जाती है, जिससे भौतिक शरीर मजबूत हो जाता है। ये ड्रैगन आभा हिलोंग तालाब से बिखरी हुई थी। अगर वे इसमें प्रवेश कर सकते हैं, तो वे वास्तव में शरीर में साधना करेंगे, जो बहुत मददगार है। उसकी हरकतें देखकर फैंग डी ने कहा। सू यिन ने सिर हिलाया, उसकी आंखें चमक रही थीं। ड्रैगन ऊर्जा के एक निशान के साथ, ऐसी भावना है, अगर वह वास्तव में बहुत कुछ इकट्ठा कर सकता है, तो उसका भौतिक शरीर वास्तव में महान प्रगति कर सकता है। अपने दिल में हलचल के साथ कुछ सोचते हुए सू यिन खुद को रोक नहीं सका और पूछा, वैसे क्या फीनिक्स हुआहाई जैसे वीआईपी जैसे कोई समारोह होते हैं? कैन नियान के साथ बातचीत के माध्यम से उन्हें पता चला कि तियानलोंग कबीला और 36 पुराने संत कभी दुश्मन थे और उनके रिश्ते इतने अच्छे नहीं थे। सॉन्ग यू का चेहरा तियानलोंग जल से इस तरह जल गया था। यदि आपको सचमुच इस प्रकार के मूल्यांकन की आवश्यकता है, तो यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी पहचान उजागर हो जाएगी। हालांकि उनके पास उस तरह का कोई अनुष्ठान नहीं है, लेकिन अगर वे वास्तव में ड्रैगन दायरे में प्रवेश करना चाहते हैं तो उन्हें ड्रैगन गेट को पार करना होगा। सम्राट फैंग ने आगे की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक है, यही है। यह एक तरह की परीक्षा है, और यह केवल एक तरह का गुस्सा है। यदि आप इसे पार नहीं कर सकते हैं, तो ड्रैगन दायरे में चारों ओर बहने वाली हवा से टुकड़े टुकड़े हो जाना आसान है। सू यिन ने देखा कि सामने ड्रैगन का सिर था, और उसके सामने एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि अजगर के बाढ़ में बदल जाने पर हुआ था, सिवाय इसके कि वो अधिक उदार था और प्रबल शक्ति से उत्तेजित था। अनगिनत जानवर और राक्षस जिन्होंने सफलतापूर्वक खेती की है, वे सामने आए, उन्हें कूदने की उम्मीद करते हुए, और तब से ड्रैगन क्षेत्र में पैर रखते हुए 10,000 वर्षों के लिए अमर हो गए। दुर्भाग्य से उनमें से 99.99% से अधिक विफल रहे हैं। मैंने देखा, तुम्हारा भौतिक शरीर, यद्यपि अर्ध ऋषि के शिखर तक नहीं पहुंचा है, ये बहुत बुरा नहीं है। ये हमारे फैंग कबीले के हुआ क्या और टैंपरिंग से गुजरा है। ये सिर्फ एक ड्रैगन गेट है, ये तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये सोचकर कि वो चिंतित था, सम्राट फैंग मुस्कुराया। सू यिन ने पूछा, पार जाओ, क्या तुम ड्रैगन नहीं बनोगे? बिल्कुल नहीं। केवल ड्रैगन रक्त वाले लोगों को ही यह अवसर मिल सकता है। आप एक मानव जाति हैं, आपके आसपास के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, आप ड्रैगन कैसे बन सकते हैं? सम्राट फैंग ने अपना सिर हिलाया। भाई फैंग, कई सालों से तुम्हें नहीं देखा। दोनों बातें कर रहे थे, तभी एक तेज आवाज सुनाई दी। सू यिन ने अपना सिर घुमाया तो उसने दूर से एक विशाल कछुआ उड़ता हुआ देखा। ये 10 मीटर का है, और सभी हाव भाव पहाड़ जैसी आभा लिए हुए हैं। जब वे भाई फैंग कहते हैं, तो वे अभी भी कुछ दूरी पर होते हैं। जब देखो शब्द बोला जाता है, तो वे पहले ही सामने आ चुके होते हैं, और गति इतनी तेज होती है कि यह बहुत प्रभावशाली होता है। अपनी जीभ चटकाओ। मेरे सामने जो कछुआ है, वह लाओ मान जैसा ही है, लेकिन बिल्कुल अलग है।
उसके पास भी कछुए का खोल है, लेकिन वह काला है। वही गति बहुत तेज है, लेकिन उसमें बिजली नहीं है, बल्कि हवा और बारिश की गति है। इसके अलावा सांप का सिर और पूंछ प्राचीन काल का स्वाद दर्शाते हैं। वो कोई संत तो नहीं है, लेकिन उसके पास सामान्य संतों से कहीं अधिक महाशक्ति है। जुवानवू कबीले के कुलपति जुवान जिया 4 पौराणिक जानवरों में से एक। ये भाई जिया निकला, क्यों आप यहाँ अकेले हैं? सम्राट फेंग थोड़ा हैरान था। हमारा कबीला हमेशा से बहुत छोटा रहा है और उनमें से ज्यादातर निष्क्रिय हैं। भाई फेंग के विपरीत, जो बहुत समृद्ध है, ये केवल एक व्यक्ति के द्वारा ही आ सकता है। विशाल सिर ने सिर हिलाया और जुवान जिया की नज़र सू यिन पर पड़ी, एक जिज्ञासु नज़र दिखाते हुए। मुझे याद है कि भाई फेंग और महारानी फीनिक्स हमेशा अकेले रहे हैं। मुझे नहीं पता कि यह छोटा दोस्त कौन है। सम्राट फेंग मुस्कुराए, यह मेरे मृतक का एक कनिष्ठ है, जो भविष्य में ड्रैगन क्षेत्र में रहता था और इसे देखना चाहता है। ओह, जुवान जिया ने जवाब दिया, आपको सावधान रहना होगा। ड्रैगन रेस मानव जाति के लिए थोड़ी प्रतिकारक है। मुझे डर है कि प्रवेश करने के बाद युवा ड्रैगन रेस उसे चुनौती देगी। ठीक है, मैं उसे सावधान रहने को कहूंगा। फैंगडी ने सिर हिलाया। कर्टन बोलते हुए, हर कोई पहले से ही लोंगशो पर्वत पर पहुंच चुका है। उनके सामने विशाल ड्रैगन गेट है। दूर से देखने पर मुझे अभी भी कोई झटका नहीं लगा। जब मैं वास्तव में सामने आया तो सुयिन को समझ में आया कि यह कितना भयानक था। ये सड़क कम से कम 100 मील चौड़ी है और इसमें सीढ़ियों की कई परतें हैं जो अंदर की ओर फैली हुई हैं। न जाने कितनी सीढ़ियां हैं। चलो अंदर चलते हैं और तुम्हारा इंतजार करते हैं। सम्राट फेंग ने एक नज़र डाली और रानी हिहुआंग और जुवान जिया सीधे सीढ़ियों के शीर्ष पर उड़ गए। पलक झपकते ही वे ड्रैगन गेट में प्रवेश कर गए और गायब हो गए। सू यिन जानता था कि दूसरे पक्ष का सिर्फ सोंग यू और अन्य लोगों के साथ सहयोगात्मक संबंध था, उसकी नानी और बड़ों के साथ नहीं, और हर चीज की परवाह करना असंभव था। उसने तुरंत एक गहरी सांस ली और सीढ़ियों के साथ अंदर की ओर चल दिया। उनके लिए ये संयम बरतने का भी एक अवसर है, जो लाभदायक भी है और हानिरहित भी। धमाका। सीढ़ियां चढ़ते समय मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि मेरे अंदर दमन की भावना फैल रही है, जैसे मैं किसी मोटे कीचड़ वाले गड्ढे में चल रहा हूं, जिससे आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। मेरे भौतिक शरीर को 36 संतों ने कठोर बना दिया है। अगर मैं एक छोटे से ड्रैगन गेट से भी नहीं गुजर सकता तो ये शर्म की बात होगी। अपनी भौं को ऊपर उठाते हुए सू यिन आगे बढ़ा और उसी समय उसके शरीर के सभी छिद्र खुल गए तथा उसने अपने चारों ओर की खोई हुई ड्रैगन ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। निश्चित रूप से दबाव बहुत कम हो गया था और वह कदम दर कदम आगे बढ़ता गया और ड्रैगन गेट के करीब पहुंचता गया। इस समय ड्रैगन क्यूई ने लोगों को फाड़ने की भावना दी और ऊर्जा की एकाग्रता धीरे धीरे शरीर में अवशोषित फीनिक्स क्यूई के साथ विलीन हो गई और शरीर फिर से संयमित हो गया और अधिक लचीला हो गया। भौतिक शरीर कमजोर नहीं है और प्रमुख साधना आधार अभी भी बहुत कम है। आगे बढ़ते हुए, आहें भरते हुए, उनकी शारीरिक शक्ति अर्धऋषियों में कमजोर नहीं है, लेकिन अमर शक्ति केवल स्वर्ण अमर में से एक है और अंतर बहुत अधिक है। मैं दबाव महसूस करता हूँ, इसका कारण ये है। चलो पहले अपनी साधना सुधारते हैं। मैं अभ्यास नहीं कर सकता, इसका कारण ये है कि मैंने शुरू से ही पवित्र मार्ग सीखा है। साधारण परी आत्मा सच्चे अमर और स्वर्ण अमर के लिए बहुत मददगार है, लेकिन यह एक निम्न स्तर की शक्ति है जो शरीर से घृणा करती है। डीजल की तरह ट्रैक्टर को भी चलाना और विमान में जोड़ना निश्चित रूप से संभव नहीं है। यह न केवल उड़ नहीं पाएगा, बल्कि इसमें खराबी भी आएगी। यही वो समस्या है जिसका हम अभी सामना कर रहे हैं। साधना के बिना आप पवित्र मार्ग के संपर्क में आ गए हैं, और यदि आप प्रगति करना चाहते हैं तो आप केवल पवित्र आत्मा की भावना का उपयोग कर सकते हैं, परी की भावना का नहीं। पहले एक अल्प शक्ति प्राप्त करने के लिए इसी पेशेवर अभिव्यक्ति का उपयोग करना और चौकड़ी को प्रबुद्ध करना आवश्यक था, लेकिन अब शिक्षक सोंग यू का भौतिक शरीर मेरे साथ है। संत के शरीर और रक्त में पवित्र आत्मा की अत्यंत शक्तिशाली शक्ति होती है, जो किसी भी संत के लिए बहुत उपयोगी होती है। इसलिए जब संत प्रकट होते हैं तो उन्हें तहस नहस कर दिया जाएगा और अंत में केवल कंकाल ही निकाला जाएगा। दूसरे शब्दों में, पवित्र आत्मा की आत्मा सोंग यू का शरीर बहुत कुछ है। जब तक वो इच्छुक है, खेती के आधार को तेजी से बढ़ाना पूरी तरह संभव है। बेशक ये सिर्फ एक विचार है, अभी तक निश्चित नहीं हूं। इसे अजमाएं। इसके बारे में और न सोचते हुए जब आत्मा ने हरकत की तो सोंग यू के भौतिक शरीर में संघनित सार और रक्त उंगलियों पर प्रकट हुआ और पलक झपकते ही शरीर में अवशोषित हो गया। एक शक्तिशाली शक्ति ने नंगी आंखों से दिखाई देने वाले शरीर में प्रवेश किया, जिससे उसकी साधना का आधार पुनः लगभग अमरता के शिखर पर पहुंच गया। ये जानते हुए कि यह एक उधार ली गई शक्ति है, किसी की अपनी नहीं। यह वैसा ही है जैसे पहली बार आश्रम में www.mtlnovel.com पवित्र आत्मा की मदद से मो युआन और अन्य लोगों को पीछे हटाना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका उपयोग किया जाता है या नहीं, यह एक समय अवधि के बाद होगा। फिर से गायब हो जाओ।
एकाग्र होकर दांत पीसते हुए आत्मा सीधे उस शक्ति से टकराई जो अभी अभी अंदर आई थी। धमाका, एक भयंकर गर्जना के साथ सत्व और रक्त जो अभी अभी शरीर में विलीन हुए थे, शरीर से टकराए, सभी दिशाओं में फैल गए और एक हल्की गैस में विलीन हो गए जिसकी मोटाई एक बाल के 100वें हिस्से के बराबर थी। सफलता, सार और रक्त बिखर गया और सुयिन की अर्ध जियान शिखर शक्ति फिर से गायब हो गई जैसे कि गेंद हतोत्साहित हो गई थी और वह जिंक्सियन फर्स्ट हैवी में लौट आया, लेकिन घबराने के बजाय वह उत्साह से भरा था। ये परीक्षण पवित्र आत्मा की आत्मा को सार और रक्त से पूरी तरह से अलग करने के विचार के बराबर है। ये संभव है। सुयिन ने एक गहरी सांस ली और अपने सामने तैरती हुई अनेक गैसों को देखा। यदि आप एक साधारण साधक हैं, जब तक आप संत नहीं हैं, पवित्र आत्मा की आत्मा इतनी खंडित है, इसे इकट्ठा करना असंभव है। वह अलग है। उसने खेती करना सीख लिया है और जब वह स्रोत दुनिया में था तो उसने आत्मा एकत्रीकरण मास्टर से संपर्क किया था। एक पल के लिए आत्मा एकत्रीकरण शो की चालें प्रदर्शित की जाती हैं और शरीर के चारों ओर घूमने वाली आभा की पतली रेखाएं धीरे धीरे अभिसरित होती हैं। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन जब वे एक साथ इकट्ठे हुए तो वे एक उंगली जितनी मोटाई वाली पतली रेखा बन गए, बिल्कुल ताई ची आरेख में विशेष गैस के समान, बल्कि उससे भी अधिक मोटी। ये देखकर कि अनुमान सही था, सुयिन ने उत्तेजना को नजरअंदाज कर दिया, गैस को नियंत्रित किया और ताई ची आरेख पर खाली जगह पर फैल गई। चूंकि सोंग यू के भौतिक शरीर की शक्ति अन्य संत अवशोषित कर सकते हैं, अन्य व्यवसायों के रिक्त स्थान उन्हें निश्चित रूप से जोड़ा जा सकता है। गुंजन, एक हल्की सी सीटी बजी और खाली स्थान में एक चमकदार रोशनी चमक उठी और इस पेशे को दर्शाने वाले सितारे सुचारू रूप से प्रकाशित हो गए। महान, सुयिन ने फिर से जैड की बोतल निकाली और पवित्र कंकाल पर पहले से संघनित रक्त को अपने शरीर में अवशोषित कर लिया। दोबारा मारो और वही करो। थोड़ी देर बाद मुझे पवित्र आत्मा की कुछ और सांसें मिलीं। अमरता की दुनिया में आने से पहले उन्होंने कई लोगों के सामने ऋषि को विशेष रूप से दिखाया। ताई ची चार्ट पर 36 पंखे के आकार बस कुछ ही चरणों में भर गए। इस क्षण इसमें कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा डाली गई और सितारे तुरंत चमक उठे। इस बिंदु पर ताई ची आरेख में 36 विभाग प्रकाशित हो जाते हैं। ये जानते हुए भी कि इससे साधना आधार को कोई मदद नहीं मिलेगी, सुयिन ने पवित्र आत्मा की आत्मा बनाते हुए सार और रक्त को अवशोषित करना जारी रखा और जल्दी से 11 और बना लिए। इस समय सोंग यू के शरीर से निकाला गया सार और रक्त समाप्त हो चुका था। पवित्र आत्मा की इन 11 आत्माओं को नियंत्रित किया, पहले से जुड़े और ताई ची आरेख के मध्य की ओर पहुंचे। धमाका, पवित्र आत्मा की भावना और शिक्षक दाओ और लव दाओ की क्यूई तुरंत पूरी तरह से जुड़ गई। सुयिन ने अचानक महसूस किया कि डेंटियन में एक हिंसक कंपन था और अनगिनत दिव्य ऊर्जा तुरंत उसके शरीर में पागलों की तरह घुस गई। आभा के सम्लन से उत्पन्न प्रभाव बिल्कुल पहले जैसा ही है। बहुत खूब। दिव्य आत्माओं के आगमन के साथ जिन जियान येघोंग के साधना आधार में तुरंत ही स्पष्ट प्रगति हुई। जिंक्सियन डुओ, जिन सिया संजोग, केवल 3 छोटी सांसों में वो स्वर्ण अमर के 9वें स्तर तक पहुंच गया। फिर भी नहीं रुका और जल्द ही दालुओ जिंक्सियन के दायरे को तोड़ दिया। सुयिन, जिसके पास संतों की संख्या है, एक संत है सिर्फ इसलिए कि उसने पहले अभ्यास नहीं किया है, उसकी ताकत पर्याप्त नहीं है। इस समय परी आत्मा के आशीर्वाद के तहत ताकत लगातार पैदा होती है और प्रगति तेज होती है, जो सशक्तिकरण से भी ज्यादा भयानक है। अंततः हेडाओ येघोंग के राज्य में रुक गया। पवित्र आत्मा की 11 आत्माओं ने वास्तव में उसे स्वर्ण अमर के पहले स्तर से 2 प्रमुख स्तरों को तोड़ने की अनुमति दी और हेडाओ का पहला स्तर बन गया। मैं व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से इस पर विश्वास नहीं कर सकता। बेशक अगर वह अपनी ताकत दिखाने के लिए इंसार और रक्त का उपयोग करता है तो वह अर्ध आकाशीय शिखर की युद्ध शक्ति को 11 बार प्रदर्शित कर सकता है। इस तरह नुकसान असीम है। हालांकि यह उसकी अपनी ताकत है और इसे कोई नहीं छीन सकता। कुछ और खून लेने का इरादा था, लेकिन पाया कि एक बूंद भी नहीं बची थी। अपने ही इस प्रेम ऋषि शिक्षक के कारण उसके शरीर को 3000 से अधिक टुकड़ों में काट दिया गया था तथा वह रक्त की 10 बूंद से अधिक ही एकत्र कर सका था, जिसे पहले से ही सीमा माना जाता था। छोड़ो, इस तरह की शक्ति लगभग ड्रैगन गेट के माध्यम से प्राप्त हो सकती है, बाकी मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। रक्त के बिना भी ये शरीर में पवित्र आत्मा की आत्मा को अवशोषित करके प्रगति कर सकता है। हालांकि शव को बाहर निकालने से आसानी से अनावश्यक परेशानी हो सकती है, इसलिए इस बारे में बात करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा करें। हेडाओ येघोंग इस समय उसके लिए हालांकि बहुत मजबूत नहीं है, कम से कम वह उसके सामने की स्थिति से निपट सकता है। जब से उसने अपने सार और रक्त को नष्ट किया और अपने साधना स्तर को सुधारा, तब से लेकर आज तक ये बोझिल लगता है। वास्तव में इसमें केवल दर्जनों सांसें लगीं। जियान्युआन आसमान छू गया और आत्मा और ऊर्जा पूरी तरह से अलग थी। ड्रैगन गेट में पहले जो दबाव था वो कुछ भी नहीं था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसने अपने शरीर को संयमित करने के लिए ड्रैगन की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया।
आधे घंटे के बाद वह पहले ही ड्रैगन गेट के नीचे आ चुका है। हल्के से उछला और कूद गया। ड्रैगन रक्त के बिना ये वास्तव में बेकार है। उसने असहायता से अपना सिर हिलाया। उन्होंने अभी अभी करीब से देखा, ये ड्रैगन गेट उत्पीड़न के अलावा ड्रैगन ऊर्जा मांस को संयमित कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव ड्रैगन रक्तरेखा को शुद्ध करना है। यदि यह बाढ़ वाला ड्रैगन है तो जब तक ये कूदता है इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि यह एक वास्तविक ड्रैगन में परिवर्तित हो जाएगा, जैसे एक आभासी परी से एक सच्ची परी में परिवर्तन, और जीवन के स्तर में जबरदस्त परिवर्तन आएगा। उसका ड्रैगन कबीले से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो इसे महसूस नहीं कर सकता। ठीक है, मैं आहें भर रहा था। मैंने अपनी आत्मा को हिलाया और भंडारण रिंग में उतरा। कियानुआन दायरे में परिष्कृत असली ड्रैगन तलवार अप्रत्याशित रूप से बदल गई। यह एक अमर हथियार बन गया, फुसफुसाता हुआ और लगातार उसमें भटकता रहा। उड़ान। ये तलवार ड्रैगन के कंकाल की मदद से संघनित है, उसकी कास्टिंग विधियों के साथ संयुक्त। ये बेजोड़ है, लेकिन सीमित स्रोत दुनिया में इसकी कोई परी आत्मा नहीं है और यह नहीं बदला है। अप्रत्याशित रूप से ड्रैगन गेट पर कूदने के बाद इसकी ताकत सीधे बढ़ गई। यद्यपि यह अभी भी अर्ध ऋषि शक्ति के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी यह बहुत प्रगति है। संतुष्टि में सिर हिलाया और आगे उड़ गया। हेडाओ के दायरे में पहुंचकर पवित्र मलबे की मदद के बिना भी ये स्वायत्त रूप से उड़ सकता है। इतना खराब भी नहीं। सीढ़ियों के अंत में सम्राट फैंग, रानी हुआंग और अन्य लोग हवा में लटके हुए थे। उसे आसानी से गुजरते हुए देखकर सभी ने चुपके से सिर हिलाया। उनकी पहचान के अनुसार वे वास्तव में किसी को ड्रैगन दायरे में लाना चाहते हैं। ड्रैगन सम्राट निश्चित रूप से अपना चेहरा नहीं मोड़ेंगे, जिस कारण से उन्होंने उसे सामान्य रूप से चलने दिया वह ये देखना था कि इस युवक की क्षमता क्या है। परिणाम बुरा नहीं है। चल दर। वे तीनों उड़कर ऊपर चले गए। क्या आपके पास कोई जानकारी है? सम्राट फेंग ने आवाज लगाई। क्या ड्रैगन गेट किसी ड्रैगन की हड्डियों से बना हो सकता है? कुछ देर सोचने के बाद सु यिन ने कहा। उसे अभी अभी खेती के आधार पर पदोन्नत किया गया था और उसने अपने सावधान अवलोकन में देरी नहीं की। ड्रैगन गेट की संरचना पत्थर की तरह दिखती थी, लेकिन पत्थर नहीं, जेड की तरह और जेड नहीं, और यह सोने और लोहे जैसी कोई वस्तु नहीं थी। देखने के लिए कोई सामग्री नहीं थी, लेकिन सु यिन डैन सेज और प्यार के संपर्क में आ गई थी। संत और किन संत के पवित्र अवशेष इस चीज से बहुत मिलते जुलते हैं। ये पैतृक ड्रैगन का कंकाल है। फैंगडी ने सिर हिलाया। पैतृक ड्रैगन? सु यिन आश्चर्यचकित थी। ऐसा कहा जाता है कि यह अमर दुनिया में दिखाई देने वाला पहला ड्रैगन था और बाद की पीढ़ियों के ड्रैगन इससे विरासत में मिले थे और मृत्यु के बाद ड्रैगन गेट में बदल गए। जब तक आप कूदते हैं आप रक्त को शुद्ध कर सकते हैं। फैंगडी ने समझाया। आप एक मानव जाति हैं, लेकिन आप सामान्य रूप से ड्रैगन गेट से गुजर सकते हैं। ये दर्शाता है कि आपने पैतृक ड्रैगन चेतना की स्वीकृति प्राप्त कर ली है, ताकि यदि आप ड्रैगन डोमेन में चलते हैं तो आपको अस्वीकार नहीं किया जाएगा और आपके पास ड्रैगन पूल में प्रवेश करने का अवसर होगा। हुआलोंग तालाब। क्या आप ड्रैगन कबीले के बिना प्रवेश कर सकते हैं? सु यिन उत्सुक थी। चूंकि यह शरीर को संयमित कर सकता है, इसलिए ये ड्रैगन जाति का एक अद्वितीय खजाना होना चाहिए। उसका उपयोग विदेशियों द्वारा भी किया जा सकता है। ड्रैगन कामुक होते हैं और उनके कई वंशज होते हैं। हुआलोंग ची लोंगमेन के समान है। यह अन्य रक्त रेखाओं के प्रभाव को धो सकता है और ड्रैगन के रक्त को शुद्ध कर सकता है। जब तक आपके शरीर में थोड़ा सा ड्रैगन रक्त है, भले ही वो केवल एक बूंद ही क्यों न हो, आप प्रवेश के लिए पात्र हैं। फैंगडी ने अपनी उंगली हिलाई। खून की एक बूंद, और तुरंत सु यिन की भौहों में घुस गई। ड्रैगन रक्त की यह बूंद तब प्राप्त हुई थी जब मैं ड्रैगन सम्राट के साथ लड़ रहा था। आप चुपचाप इसे अपने शरीर में डाल लें। जब आपका परीक्षण किया जाता है तो आप आपातकाल के मामले में इसे सक्रिय करने का एक तरीका खोज सकते हैं। जरूरत। धन्यवाद। सु यिन की आंखें चमक उठी। हालांकि मैंने ड्रैगन सम्राट को कभी नहीं देखा है, लेकिन फैंग सम्राट को हराना बहुत मुश्किल है। मुझे डर है कि उसकी ताकत आम संतों से ज्यादा शक्तिशाली है। ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति का खून, भले ही वह सार रक्त न हो, बस साधारण खून हो, यह निश्चित रूप से अमूल्य माना जाता है। एक तरफ से जुवान जिया ने यह दृश्य देखा और हैरान नजर आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ये जानते हुए कि सम्राट फैंग ने उसके सामने ऐसा करने की हिम्मत की, वह निश्चित रूप से ये कहने से नहीं डरता था, और उसने तुरंत कुछ भी नहीं कहा। उसने ध्यान केंद्रित किया और अपने माथे पर खून को देखा। इसे मुझे दे दो। इससे पहले कि मैं पढ़ पाता, मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी और मैंने ऊपर देखा। ये यीया थी जिसने मुझे खाना बनाना सिखाया था। तथाकथित पवित्र रसोया। उसके संदेह को देखते हुए यीया मुस्कुराई। ये खून की बूंद, इसे यहाँ रखो। इससे तुम्हें ज्यादा से ज्यादा ड्रैगन ऊर्जा का अनुकरण करने की अनुमति मिल सकती है। मैं इसे थोड़ा सा बनाऊंगी और यह अलग होगा। बोलना समाप्त करते ही एक हल्की सी पकड़ के साथ रक्त तुरंत चेतना के समुद्र में प्रवेश कर गया और उसकी हथेली में गिर गया। उंगली की नोक से उबलती एक धुंधली लौ, अंदर कुछ बार उछलता हुआ खून गैस में बदल जाता है। ये पवित्र आत्मा की आत्मा है। सु यिन हैरान रह गई।
ये पवित्र आत्मा की भावना नहीं है, बल्कि रक्तरेखा की शक्ति है। मैंने इसे परिष्कृत किया है। आपका जन्मजात दाव शरीर हमारी पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ मिश्रित हो सकता है। स्वाभाविक रूप से आप इस शक्ति को भी मिश्रित कर सकते हैं, लेकिन अन्य व्यवसायों की तरह इसका उपयोग केवल थोड़े समय के लिए ही किया जा सकता है। आपके पास अर्धऋषि साधना आधार है। ये ने समझाया। सू यिन की आंखें चमक रही हैं। मैंने पहले भी सोचा था कि अगर आप सॉन्ग यू के नियमों का उपयोग नहीं कर सकते हैं तो आपकी ताकत बहुत कम हो जाएगी। इस रक्तरेखा शक्ति के साथ यह अलग होगा। एक बार सक्रिय होने पर ड्रैगन कबीले के पावर हाउस की तरह यह ड्रैगन आभा उत्सर्जित करता है और कोई भी समस्या नहीं देख सकता है। हाँ, ये ने बोलना बंद कर दिया और अपनी उंगलियां चटकाईं। सू यिन ने चुपचाप उसे जगन क्षेत्र में रखा और छिपा दिया। ड्रैगन फील्ड के ऊपर का आकाश भी शांत नहीं है और समय समय पर हवा के विशेष झोंके आते हैं और यह ड्रैगन कबीले के बाहर जीवन के लिए शत्रुता से भरा है। यदि आप ड्रैगन गेट पर नहीं कूदे हैं लेकिन अन्य स्थानों से टूट गए हैं तो आपको सीधे उड़ा दिए जाने की बहुत संभावना है। पाउडर में हिलाओ। कुछ लोग लोंगशॉ पर्वत पर एक हॉल के सामने रुके। विशाल बेसल्ट जानवर हल्के से हिला और एक मध्यम आयु वर्ग के आदमी में बदल गया, जिसका चेहरा चीनी अक्षर और कुछ हद तक राजसी आकृति वाला था। सम्राट फैंग, महारानी हुआंग, सम्राट झुवानवु, कृपया अंदर आइए। हॉल के बाहर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उन्हें देखा और तुरंत उनका अभिवादन करने के लिए आया। ठीक है, जवाब दिया। सम्राट फैंग दूसरे पक्ष पर ध्यान देने के लिए बहुत आलसी थे और हॉल में चले गए। प्रवेश करने से पहले एक बेहोश आवाज गूंजी, ड्रैगन सम्राट, आप इतनी जल्दी में हमें क्यों ढूंढ रहे हैं? भाई फैंग, मैंने तुम्हें कई सालों से नहीं देखा है और तुम्हारा अधीर स्वभाव बदला हुआ नहीं लगता है। जिसके बाद एक गर्जना हुई। सू यिन ने अपना सिर उठाया और वह भी एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी था जो बोल रहा था। वह लंबा और शक्तिशाली था, खासकर उसकी आंखें। जब तक उसे घूरा जाता तब तक उसे दमन की तीव्र भावना होती और वह सीधे देखने की हिम्मत नहीं करता। हजारों साल हो गए हैं, इसे बदला नहीं जा सकता, फैंग डी ने कहा। अगर ठीक हो तो कहो, हम वापस चले जाएंगे। भाई फैंग, चिंता मत करो। क्रोधित न होते हुए सम्राट लोंग ने सू यिन को संदेह से देखा। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये। सम्राट फैंग ने पिछला कथन निकाला। यह मेरे बूढ़े आदमी का बेटा है, उसे यहाँ ले आओ। उसे एक लंबा अनुभव होने दो। अगर तुम्हें यह असुविधाजनक लगे तो मैं उसे बाहर टहलने दूंगा। तुम ड्रैगन डोमेन, तुम्हें इधर उधर टहलने की भी अनुमति नहीं होगी, ठीक है? लोंग यू हमेशा मेहमान नवाज रहा है, इसे आने की अनुमति कैसे नहीं दी जा सकती? एल्डर एओ किंग, आप इस छोटे दोस्त को ले लो। चलो बाहर चलते हैं और एक नज़र डालते हैं और रास्ते में इसका परिचय भी करवा देते हैं। हाँ, जो बुजुर्ग आगे चल रहा था वो सू यिन के पास आया। कृपया यहाँ आइए। धन्यवाद। ये जानते हुए कि सम्राट फैंग पवित्र शव को खोजने के लिए अपने लिए एक अवसर बना रहे थे, उनके पास चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण मामले भी हो सकते थे, इसलिए सू यिन ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा और उनके पीछे चली गई। जब वे चले जाते हैं तो कमरा शांत हो जाता है। ठीक है, कुछ तो बोलो, फैंग डी ने कहा। ड्रैगन सम्राट ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि आपने इन वर्षों में भाई फैंग को नहीं देखा है। जहां तक मुझे पता है आपके शायद ही कोई दोस्त होंगे। मुझे नहीं पता कि यह छोटा लड़का कहाँ से आया है। सम्राट फैंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैं एक दोस्त बनाऊंगा, लेकिन मुझे आपको पहले से सूचित करना होगा। ड्रैगन सम्राट ने अपना सिर हिलाया। ये सच नहीं है, ये बस थोड़ा सा उत्सुकता भरा है। सम्राट फैंग ने गुनगुनाया, क्या कोई जिज्ञासा है? मुझे इसे इतने सालों तक नहीं देखना चाहिए था। प्रतिष्ठित ड्रैगन सम्राट, मैं एक किशोर से डरता हूँ। उसे ये कहते देख सम्राट लोंग ने इस मुद्दे में उलझे बिना अपना सिर हिलाया और कहा, मैं इस समय भाई फैंग और भाई जुवानजिया की तलाश कर रहा हूँ। मैं आपकी राय के लिए कुछ पूछना चाहता हूँ। कृपया बोलें। एक दूसरे को देखते हुए सम्राट फैंग और जुवानजिया ने एक ही समय में अपने हाथ हिलाए। ड्रैगन सम्राट ने कहा, जैसे जैसे मानव संत अधिक से अधिक समृद्ध होते जा रहे हैं, हमारे पवित्र जानवर आज जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं, मुझे इससे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप दोनों को भी यह पता चल जाएगा। सम्राट फैंग और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। प्राचीन काल में पौराणिक जानवर दुनिया भर में फैल गए थे और कोई भी उन्हें भड़काने की हिम्मत नहीं करता था। मानव जातियों की तुलना में वे कहीं अधिक बुरे थे। कुछ लोग सिर्फ ईर्ष्या और खौफ में थे। इस कारण से राजवंश पर शासन करने वाले कई सम्राटों ने ड्रैगन के वंशज होने का दिखावा किया, स्थिति को मजबूत करने और एक पक्ष को रोकने के लिए। और अब संतों की उपस्थिति के साथ चौकड़ी को प्रबुद्ध करें और एक के बाद एक पवित्र भूमि का निर्माण करें। मानव जाति मजबूत और मजबूत हो गई है और पवित्र जानवर परिवार लंबे समय से इतना ऊंचा नहीं रहा है। फिर भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं बचा तो आपको पकड़ लिया जाएगा और पालतू जानवर बना लिया जाएगा। ड्रैगन सम्राट ने आगे कहा, अमर क्षेत्र के संसाधन सीमित हैं। मानव जाति जितनी मजबूत होगी, हम उतने ही कमजोर होंगे।
इतने सालों के बाद 3 महान जानवरों का पतन हो गया है, और आप सभी जानते हैं कि विशेष रूप से किलिन परिवार न केवल विरासत काट दी गई है, बल्कि किलिन पर्वत भी नष्ट हो गया है। मनुष्य कब्जा कर लेते हैं, इसके बारे में सोचकर दुख होता है। मानव जाति UUWWW ओकांशु पड़ रहा है। हालांकि कौम की रक्तरेखा और प्रतिभा ड्रैगन और फीनिक्स जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन वे अद्वितीय रूप से महान गुणन क्षमता और समझ क्षमता से संपन्न है। अतीत में अमर दुनिया जैसे कि दिव्य जानवर और ट्रोल दुनिया पर हावी हैं, और इस समय ट्रोल को बाहर निकाल दिया जाता है। जानवर एक कबीला केवल अपने क्षेत्र में छिप सकता है और घूम सकता है। वास्तव में ये कमजोर होता जा रहा है। क्या कहना चाहते हो? सीधे कह दो, झुकने की जरूरत नहीं है। एक क्षण की चुप्पी के बाद फैंग डी ने कहा, चूंकि भाई फैंग इतने सीधे हैं, मैं बस यही कहूंगा। ड्रैगन सम्राट की आंखें चमक उठी। 10,000 साल पहले गिरे 36 प्राचीन ऋषि वापस आने वाले हैं। तुम्हें इसके बारे में सुनना चाहिए था। पूरा शरीर कांप उठा और सम्राट फैंग आश्चर्य से भर गया, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी भाव नहीं दिखा। वापस लौटो? क्या वे सब चले नहीं गए हैं? वापस आना कैसे संभव हो सकता है? उसे घूरते हुए लोंगडी ने थोड़ा मुस्कुराया। भाई फैंग और सोंग यू एक जोड़ी पतलून पहनते थे, और यहाँ तक कि अपनी बेटी की शादी उससे करने की योजना भी बनाई थी। क्या आप नहीं जानते? अभी जो लड़का है, मैंने सही अनुमान लगाया, इसका उनसे कुछ लेना देना होना चाहिए। खोपड़ी फट गई और सम्राट फैंग ने तुरंत अपनी आंखें सिकोड़ लीं। हालांकि पलक झपकते ही सम्राट फैंग ने गति धीमी कर दी और फिर से शांति से कहा, ये सिर्फ मेरे मृत व्यक्ति के वंशज हैं। 36 संतों के साथ क्या संबंध है? इसके अलावा सोंग यू ने मेरी बेटी को 10,000 साल तक शादी नहीं करने दी है, इसलिए वह उसके शरीर को कुचलने का इंतजार नहीं कर सकता। वान डुअन, आप किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे स्वीकार कर सकते हैं जिसका उसके साथ संबंध है? जब तक वे इसे स्वीकार नहीं करते, तब तक दूसरे पक्ष को कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं। एओ किंग ने उसे बाहर निकाल दिया। ये टहलने जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में यह एक परीक्षा है। एक बार जब वह 36 प्राचीन संतों द्वारा महारत हासिल किसी भी रास्ते का उपयोग करता है, तो वह सीधे गोली मारकर उसे नीचे गिरा देगा। ड्रैगन सम्राट ने हल्के से कहा, एओ फैंग, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? अचानक खड़े हो गए और सम्राट फैंग की निगाहें बिजली की तरह चमक उठी। मैंने इसे कई सालों से नहीं देखा है, इसलिए मैं सिर्फ ये पुष्टि करना चाहता हूं कि मेरा फैंगमिंग जिउ तियान अधिक मजबूत है, या आपका तियान लोंग आंसू अधिक मजबूत है। लोंगडी उठे नहीं, बल्कि टेबल पर रखे चाय के प्याले को उठाया और चाय को खुरचते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभी भी भाई फैंग की ताकत की प्रशंसा करता हूँ। चिंता मत करो, ये सिर्फ एक परीक्षा है। भाई फैंग को इतना कंजूस नहीं होना चाहिए, है ना? अगर इसका ओल से 36 से कोई लेना देना नहीं है, तो उसका इलाज करने के बजाय मैं व्यक्तिगत रूप से उससे माफ़ी मांगूंगा। मुझे आशा है कि आप अनावश्यक रूप से कुछ नहीं करेंगे, फैंगडी ने गुनगुनाया। ऐसा नहीं होगा। लोंगडी ने अपना हाथ हिलाया और अपने सामने फैंगडी को घूरता रहा, उससे कुछ देखने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंत में उसने अपना सिर हिला दिया। एक ऐसे कबीले के मुखिया के रूप में जो 10,000 से अधिक वर्षों से जीवित है, यदि ये देखना इतना आसान है, तो इसमें भयावह कुछ भी नहीं है। यह उसके चेहरे पर नहीं दिखा, लेकिन सम्राट फैंग उसके दिल में थोड़ा घबरा गया था, और थोड़ा अजीब भी था। 36 प्राचीन ऋषि केवल एक दिन से भी कम समय के लिए अमर दुनिया में लौटे, ये पहले से ही कैसे जान सकता है? सू यिन को नहीं पता था कि कमरे में क्या हुआ, लेकिन वह एल्डर एओ किंग का पीछा करते हुए उड़ गई। ये युवान झील है जहां हमारे ड्रैगन पानी जमा करते हैं। ये प्राकृतिक बर्फ और हिम के पिघलने से बना है, और इसमें एक समृद्ध परी जैसी हवा है जो बेहद शुद्ध है। एओ किंग ने आगे की ओर इशारा किया। सू यिन ने देखा कि ड्रैगन बैक माउंटेन रेंज पर एक विशाल झील दिखाई दे रही थी। ये दर्जनों मील व्यास की थी और पानी साफ था। आप एक नज़र में देख सकते थे, कई कार्प्स इसमें घूम रहे थे, प्रत्येक में सुनहरी रोशनी थी, और ऐसा लग रहा था कि किसी भी समय ड्रैगन गेट को कूद जाएगा, एक असली ड्रैगन में बदल गया। पानी की सतह पर आभा उत्तेजित है, और ऐसा लगता है कि नीचे आत्मा एकत्रित करने वाली संरचनाएं बनी हुई हैं, जिससे पानी न केवल मीठा है, बल्कि खेती के लिए भी उत्तम है। वे टोंगटियन स्तंभ हैं जहां लोग साधना करते थे। युवान झील को पार करने के बाद मैंने तुरंत एक विशाल वर्ग देखा जिसमें अनगिनत मोटे पत्थर के खंभे सीधे आसमान में थे। प्रत्येक का व्यास सैकड़ों मीटर और व्यास 10 मीटर से अधिक था। एक विशाल ड्रैगन उसके चारों ओर लिपटा हुआ था। ड्रैगन बॉलस को थूक रहा था, स्वर्ग और पृथ्वी की आभा को अवशोषित करते हुए। ऐसा लगता है कि यह किसी भी समय बढ़ जाएगा, 9 दिनों तक गर्व से चिल्लाएगा। चौक के ऊपर बादलों से घिरा एक बड़ा सुनहरा ड्रैगन मंडरा रहा था, और उसके 5 पंजे सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे। वास्तव में तियानलोंग कबीले की सबसे शुद्ध रक्त रेखाओं में से एक है, 5 पंजे वाला सुनहरा ड्रैगन। इस समय गोल्डन ड्रैगन उड़ते हुए चिल्लाया, मुझे अच्छा अभ्यास दो, जो भी आलसी होगा मैं उसे पहाड़ से नीचे फेंक दूंगा।
ये सुनकर कई ड्रैगन कांप उठे और ड्रैगन बॉल चमक उठी, आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने और अभ्यास करने लगी। चलो नीचे चलें और देखें। एओ किंग मंद मंद मुस्कुराया और सीधे उड़ गया। सू यिन को उसके साथ चलना पड़ा। जैसे ही वो जमीन पर गिरा, आसमान में 5 पंजे वाला सुनहरा ड्रैगन हल्के से हिला और मोटी भौहों वाले एक नौजवान में बदल गया। उसने झुककर अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मैंने बड़े को देखा है। खैर, ये फैंग कबीले का एक दोस्त है और यह मेरे ड्रैगन कबीले का प्रशिक्षक है जो युवा ड्रैगन को प्रशिक्षित करने के लिए जिम्मेदार है। एओ युन, एल्डर एओ किंग ने परिचय कराया। फीनिक्स, आंखें चमक उठी। एओ यू ने अपने मुंह के कोनों को ऊपर उठाया और एक हाथ ऊपर उठाया। अभ्यास करना बंद करो। हो, उसके शब्दों के साथ ही पत्थर के खंभों पर मंडराते हुए कई ड्रैगन एक साथ चमक उठे तथा उसके पीछे खड़े किशोर बच्चों में बदल गए। फैंग कबीले के इस दोस्त के पास असाधारण ताकत होनी चाहिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर आप कुछ हाथों का उपयोग कर सकें। चलो देखते हैं। एक कदम आगे बढ़ते हुए एओ यू का मुंह मुस्कुराहट के साथ खुल गया और उसके शरीर पर सांस फूट पड़ी, जिससे लोगों को एक मजबूत दबाव मिला। मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं हूं, मैं इसे देखना चाहता हूं। मुझे बहुत पहले से पता था कि मुझे उकसाया जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इतना सीधा होगा। सू यिन ने भौहें सिकोड़ी और एल्डर एओ किंग की तरफ देखा। उसने देखा कि वह एक तरफ हट गया था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। जाहिर है कि यह उससे कोई लेना देना नहीं था। गाओ, हाय हैंग। क्या फैंग कबीले के लोग लड़ने की हिम्मत नहीं करते? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक मैं स्वीकार करता हूं कि मैं काया हूं, मैं इसे जाने दूंगा। एओ यू ने व्यंग्य किया। काया, काया, काया। उसके पीछे खड़े दर्जनों बच्चे चिल्लाने लगे। ये जानते हुए कि टालना अपरिहार्य है, सू यिन के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं केवल फैंग कबीले का अतिथि हूँ, फैंग कबीले का नहीं। हालांकि अगर भाई यूं प्रतिस्पर्धा करना चाहता है तो मैं उसके साथ जा सकता हूँ। धीरे से मुस्कुराया और एओ यू ने फिर से अपना हाथ लहराया। जब कई युवा ड्रैगनों ने आदेश सुना तो वे एक साथ पीछे हट गए और एक बड़ा क्षेत्र खाली कर दिया। आगे बढ़ो। एक हिंसक चीख के साथ उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। एओ यून फिर बैठता है और दौड़ता है। धमाका, हवा में विस्फोट हुआ, जिससे एक पतली रेखा बनी जो हवाई जहाज के निकास की तरह दिख रही थी। व्यक्ति के पहुंचने से पहले विशाल बल एक बर्तन के उल्टे ढक्कन की तरह था, जिसने 10 मीटर से अधिक व्यास के क्षेत्र को कवर किया। भौतिक शरीर ने अंतरिक्ष को ठोस बना दिया। सू यिन का प्रारंभिक भौतिक शरीर ऐसा नहीं कर सका, यानी यह यूं केवल शारीरिक शक्ति पर निर्भर है, पहले से ही अर्ध ऋषि के शिखर के बराबर है। सन से दूरी केवल एक निशान थी। लियाओ यूनफेंग और यिन रूहाई से कहीं अधिक और जियुकुपरी से भी अधिक मजबूत। प्राचीन देवताओं और जानवरों का खून, भयानक। ये जानते हुए कि मैं अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं करता, मुझे इसे यहाँ लगाना चाहिए। एक उभरी हुई भान के साथ सू यिन के डेंटियन में ड्रैगन सम्राट के रक्त का रक्त तुरंत फट जाता है, एक विशेष पोषक तत्व में बदल जाता है और पूरे शरीर के मेरिडियन में बह जाता है। ठंडा, एक दबी हुई सिसकारी भरी। ये जानते हुए कि शिक्षक यिया ने ड्रैगन के खून को एक ऐसी ताकत में बदल दिया है जिसे वह अवशोषित कर सकता है, फिर भी उसे इतना मजबूत होने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि पूरे शरीर की मांसपेशियां उभार नहीं बदली हैं, उनमें बहुत बदलाव नहीं आया है, लेकिन मेरिडियन मोटे हो गए हैं और मांसपेशी फाइबर भी बदल गए हैं। सख्त हो जाओ। यदि पहले की मांसपेशियां पुआल की रस्सी थीं जो खींचने पर टूट जाती थीं, तो अब वे रबर बैंड हैं जो अधिक मजबूती को झेल सकती हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि किनशेन ड्रैगन टैंडन को अपने तार के रूप में उपयोग करता है और उसकी मांसपेशियां इतनी शक्तिशाली हैं। सबसे कठोर हड्डियों की तो बात ही छोड़िए। डेंटियन में अमर युआन में वृद्धि नहीं हुई है, यह अभी भी सामंजस्य में है, लेकिन शारीरिक शक्ति बेड़ियों को तोड़कर अभूतपूर्व ऊंचाई तक पहुंच गई है। चटचटाहट, मांसपेशियों और मांसपेशियों ने एक कर्कश ध्वनि बनाई। सू यिन को पता था कि उसके शरीर में निहित शक्ति और भी मजबूत थी जब बीबी ने शुरू करने से पहले ही पिल सेंट और लव सेंट के नियमों को उधार लिया था। ये भावनाएं केवल एक पल के लिए, मैंने अपनी आंखों के सामने दबाव की बढ़ती भावना देखी। सू यिन की पूरी शरीर की मांसपेशियों ने घुटने कूदने वाली प्रतिक्रिया की तरह प्रतिक्रिया की और उसने उसका स्वागत एक मुक्का से किया। कोई कौशल नहीं, केवल क्रूर बल। अरे, मुट्ठी और मुट्ठी, दो विशाल पत्थरों के एक साथ टकराने की तरह। हवा एक पल में फट गई, धूल ऊपर उठ गई और बिखर गई, घने धुएं की तरह। जमीन तुरंत दो बड़े गड्ढों में ढह गई। देंग 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 देंग। सू यिन और एओ यून एक साथ पीछे हटे। पहले वाले ने सिर्फ एक कदम उठाया, जबकि दूसरे वाले ने 7 या 8 कदम उठाए। जाहिर है, हालांकि सू यिन ने बाद में मुक्के मारे, लेकिन स्पष्ट रूप से उनका पलड़ा भारी था। यद्यपि वो ड्रैगन नहीं है, फिर भी उसने ड्रैगन सम्राट का खून उधार लिया था और उसकी शक्ति और भी बेहतर थी। ठीक है, तुम ठीक हो। थोड़ी सी हार के बाद गुस्से की जगह एओ यून की आंखें उत्साह से लाल हो गईं। वो फिर से चिल्लाया, अपनी मुट्ठी भींची और उसे तोड़ दिया।
इस बार रक्त की शक्ति संघनित हो गई। एक ड्रैगन का भूत उसके पीछे मंडरा रहा था। इससे पहले कि उसकी मुट्ठी सामने आती, निचोड़ी हुई हवा के बल से लोगों को अपनी छाती में मतली महसूस हुई और कुछ को खून की उल्टी करने की इच्छा हुई। रक्त की शक्ति की मदद से एओयू के पास पहले से ही वुवेई दाओजुन के मूल विचार की लड़ाई शक्ति है। यदि आप परिचालन के नियमों में बदलाव करेंगे तो निश्चित रूप से आपको गंभीर चोट पहुंचेगी। अरे, सुयिन ने अपनी भौहें उठाईं, पीछे नहीं हटा बल्कि आगे बढ़ा। 2 कदम आगे, उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां आदेशों का पालन करने वाले सैनिकों की तरह थीं। पैरों के तलवों से ऊपर की ओर, कमर के साथ, मुट्ठियों पर इकट्ठी हुई और एक पल में फट गईं। 36 पुराने ऋषि के नियमों और चालों में से किसी का भी प्रदर्शन करना संदेह पैदा करेगा। इस बार भी उसने क्रूर बल का इस्तेमाल किया, मुट्ठी बांधी, बिजली की तरह। सामने आने से पहले इसने क्रैक ध्वनि की। हवा में कोड़े की तरह है। 100 हड्डियां एक साथ गाती हैं। इसमें कितनी शक्ति है। कुलपिता के स्वर्गीय ड्रैगन वंशी कबीले में ऐसा कर सकता है। कुछ ही दूर पर एल्डर एओ किंग की पुतलियां अचानक से कुड़ गईं। शक्तिशाली मांसपेशियों की शक्ति अचानक प्रदर्शित होती है और निचोड़ने योग्य जोड़ एक विस्फोटक ध्वनि बनाते हैं। कबीले के सभी ड्रैगन शारीरिक खेती में अच्छे हैं। केवल ड्रैगन सम्राट की स्वर्गीय ड्रैगन वंशी ऐसा कर सकता है। वह भी इसे खत्म नहीं कर सकता। लेकिन अब ये लड़का खत्म हो गया। क्या हो रहा है? उसने ड्रैगन सम्राट के आदेश का पालन करते हुए युवक द्वारा इस्तेमाल किए गए रास्तों और नियमों की जांच की। अप्रत्याशित रूप से दूसरे पक्ष ने किसी भी नियम का उपयोग नहीं किया, बल्कि ड्रैगन की सबसे शुद्ध रक्त शक्ति का उपयोग किया। एओ यून हार गया। उसने सिर को हिलाकर रख दिया। प्रतिद्वंद्वी के जोड़ों ने शोर मचाया और वह जानता था कि एओ यून निश्चित रूप से प्रतिद्वंद्वी नहीं था, न केवल ताकत का उल्लेख करते हुए बल्कि रक्त के दबाव का भी। निश्चित रूप से दोनों मुठियां फिर से टकराईं। इस बार सुयिन ने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। इसके बजाय एओ यून एक तोप के गोले की तरह उल्टा उड़ गया और उसकी पीठ एक पत्थर के खंभे से टकरा गई। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम इतनी मजबूत हो। खड़े होने के लिए संघर्ष करते हुए एओ यून की आंखें लाल हो गईं और उसने एक लंबी फुफकार मारी। जब वह फिर से भागना चाहता था तो उसे एल्डर एओ किंग ने रोक दिया। जीत बन गई है। हालांकि वह अनिच्छुक था, एओ यून ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। ठीक है, तुम फैंग कबीले के इस छोटे दोस्त को ले लो और घूमो, मैं पहले वापस जाऊंगा। एल्डर एओ किंग ने अपना हाथ लहराया और मुड़कर उड़ गया। जल्द ही वो हॉल में वापस आ गया। महाराज, कैसा है? सब कुछ कह देने के बाद ड्रैगन सम्राट ने इसे छिपाया नहीं बल्कि सीधे पूछा। इस सुयिन ने नियमों की थोड़ी सी भी शक्ति का उपयोग नहीं किया, लेकिन एक साधारण भौतिक शरीर के साथ उसने 100 हड्डियों की शक्ति प्रदर्शित की। एल्डर एओ किंग ने सच्चाई से जवाब दिया। 100 हड्डियां आपस में मिल गईं। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और लॉन्गी को इस पर विश्वास नहीं हुआ। इस शब्द का क्या मतलब है? वह बहुत स्पष्ट रूप से जानता है। क्या इस लड़के में उसका खून है? लेकिन मैंने हाल ही में कोई गड़बड़ अपॉइंटमेंट नहीं किया है। एओ फैंग, चूंकि उसका ओल्ड से 36 से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या उसे मुझे स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? कुछ न सुनते हुए फैंग डी ने राहत की सांस ली। हालांकि वह भी अपने दिल में बहुत अजीब था, लेकिन वह गुनगुनाए बिना नहीं रह सका। ड्रैगन सम्राट ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ये अभी अभी मैंने कसम खाई थी कि दूसरे पक्ष का आपस में कुछ लेना देना हो सकता है। अगर नहीं तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं, और नतीजतन मैंने बस अपना चेहरा थप्पड़ मार दिया। क्यों न मैं भाई एओ को एक विचार दूं? उसकी अभिव्यक्ति को देखकर सम्राट फैंग थोड़ा मुस्कुराया। आपको माफी मांगने दो, भले ही आप तैयार हों। मुझे डर है कि वह एक जूनियर के रूप में इसे सहन नहीं कर पाएगा। आपसे अधिक उदार होना बेहतर है। उसे एक मौका दें। उसे हुआलोंगची की खेती में प्रवेश करने दें। ड्रैगन तालाब का विकास करें। ड्रैगन सम्राट का दिल द्रवित हो गया। सही, यदि दूसरे पक्ष में वास्तव में ड्रैगन का खून है, या यहाँ तक कि उसका खून भी है, तो हुआलोंगची में प्रवेश करना निश्चित रूप से सबसे अच्छा परीक्षण है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सीधे सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। बड़े एओ किंग, अब आप उस छोटे लड़के को हुआलोंगची ले जाए। बस इतना कहिए कि मेरे पास एक विशेष अनुमति है। बोलने के बाद वह धीरे से फुसफुसाया, वैसे देखते हैं कि वह सेलेस्टियल वंश का है या नहीं। हाँ। एल्डर एओ किंग मुड़े और चले गए। दोनों के ध्वनि संचरण को अनदेखा करते हुए सम्राट फैंग ने कहा, भाई एओ तो स्पष्ट रूप से कहा कि 36 प्राचीन ऋषि वापस आने वाले हैं। मुझे नहीं पता कि मैंने ये खबर कहाँ सुनी। बेशक, मेरा रास्ता यही है। लोंगडी ने अचानक अपना सिर घुमाया। बाहर आओ। हु शब्द समाप्त होते ही एक लंबा व्यक्ति हॉल के साइड हॉल से बाहर निकल आया, जो बेजान सा था। सामने आने से पहले उसने लोगों को घृणा का तीव्र एहसास कराया। ऋषि सांग्यू, सम्राट फैंग ने भौहें सिकोड़ी। जो व्यक्ति उसके सामने प्रकट हुआ वो संत था जो मृत्यु मार्ग की एक शाखा का अभ्यास करता था, और इस क्षेत्र में सबसे मजबूत व्यक्ति हुआंगवान है। मैंने सम्राट फैंग, महारानी हुआंग, सम्राट जुवानवु को देखा है। ऋषि सांग्यू ने झुककर अपनी मुठियां भींच लीं।
यद्यपि वह एक संत है, किंतु पौराणिक पशु कुल के कुलपिता के सामने ये कुछ भी नहीं है। ड्रैगन सम्राट को जो खबर पता थी, उसे महामहिम हुआंग क्वान ने अगली पीढ़ी को भेजा था। उन्हें पता था कि वे वापस लौटेंगे। इसका कारण ये था कि 36 प्राचीन ऋषियों द्वारा नियंत्रित मार्ग पहले से ही है और अर्ध ऋषि इसे तोड़ सकते हैं। संज्ञू संत मानवता फैंगडी का पूरा शरीर कांप उठा। हालांकि उसे झटका खबर से नहीं लगा, बल्कि जिस गति से हुआंग क्वान को खबर मिली उससे लगा। ये रास्ता यहीं से होकर गुजरता है और केवल वे ही लोग इसे जान सकते हैं जो इस पेशे को पूरी तरह समझते हैं और बाहरी लोगों के लिए इसे जानना असंभव है। लेकिन दूसरे पक्ष को न केवल एक दिन से भी कम समय में ये पता चल गया, बल्कि उसने किसी को वहां भी भेजा। क्या ऐसा हो सकता है कि सोंग यू और अन्य लोग कल ही अमर दुनिया में आए थे और उन्होंने इस पर ध्यान दिया? अगर ऐसा है तो ये खतरनाक है। एक प्राचीन जानवर के रूप में अगर इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो उससे डरते हैं, तो www.okanshu.com पढ़ रहा है। हुआंगवान जो मौत के रास्ते को नियंत्रित करता है, निश्चित रूप से उनमें से एक है। यहाँ तक कि ड्रैगन सम्राट भी उसे यह एहसास नहीं दे सकता। ये देखकर कि उसकी हैरान अभिव्यक्ति नकली नहीं लग रही थी, ड्रैगन सम्राट और संत सांग्यू ने एक दूसरे को देखा और चुपके से सिर हिला दिया। ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति वास्तव में नहीं जानता। इसके अलावा राजमार्ग के खुलने के समय के अनुसार यह एक दिन से भी कम समय है जब ये भरा हुआ है। यह व्यक्ति घर से बाहर निकले बिना फेंग्यू में रहा है। अगर उसे नहीं पता तो ये सामान्य बात है। राहत की सांस लेते हुए संत सांग्यू ने आगे कहा, महाराज हुआंगवान का मतलब था, हमें इसे रोकना होगा और जांच करनी होगी कि क्या वे परिलोक में आ गए हैं। जांच कैसे करें? इस बार यह सम्राट फेंग नहीं बल्कि महारानी हुआंग थी। परी दुनिया की आबादी अज्ञात है और इसे जानबूझकर छिपाया गया है। इसे ढूंढना असंभव है। हमारे लिए उन्हें ढूंढना निश्चित रूप से आसान नहीं है, लेकिन उनके लिए खुद ही वहां पहुंचना आसान है। ऋषि सांग्यू ने हंसते हुए कहा, 36 प्राचीन ऋषियों, यदि आप वास्तव में परी दुनिया में लौटना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी हड्डियां एकत्र करनी होंगी। जब तक आप ये पता लगा लेंगे कि बड़ी मात्रा में पवित्र हड्डियों की तलाश कौन कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से आप सब कुछ जान जाएंगे। सम्राट फैंग चुप हो गया। संपूर्ण परिलोक के योग्य सर्वोच्च शक्तियों में से एक ने मामले का सार तुरंत ही समझ लिया। संत सांग्यू ने आगे कहा, महाराज हुआंग क्वान जानते हैं कि यहाँ पर संत येडुन नामक जानवर की एक हड्डी है। फैंग कबीले के पास सोंग्यू की आधी हड्डियां हैं और जुवानवू कबीले के पास स्वर्गीय गुप्त संत झोवी की हड्डियां हैं। सहयोग, लोगों को पकड़ने के लिए इन हड्डियों का उपयोग करें। मछली पकड़ना? ऋषि सांग्यू ने सिर हिलाया। इन हड्डियों को एक साथ रखो और खबर जारी करो, तुम निश्चित रूप से जाल में फंस जाओगे। फीनिक्स सम्राट और फीनिक्स रानी एक ही समय में चुप हो गए। ये रणनीति बहुत निर्दयी है। सोंग यू और सुयिन के बारे में उनकी समझ के अनुसार, चाहे वे कितने भी खतरनाक क्यों न हों, वे उन्हें मारने का कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। इस तरह यह एक जाल में फंसने के समान है। पवित्र कंकाल एक सच्चा ऋषि बनने का अवसर दर्शाता है। एक बार खबर लीक हो जाने के बाद बहुत से लोग इसे चोदना चाहेंगे। जुआन जिया, जो अभी तक नहीं बोली थी, ने कहा। सम्राट फैंग ने देखा, यदि संत सांग्यू न होते तो उन्हें ये भी पता नहीं चलता कि इस सुस्त सम्राट जुवानवू ने हड्डियों का एक सेट छिपा रखा था जो स्वर्ग के संत का था। स्वर्गीय रहस्य संत झोवी कोई साधारण भाग्य कथन या भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि भविष्य के दुर्भाग्य और भाग्य की भविष्यवाणी करने के लिए स्वर्गीय रहस्यों का अनुमान है। इतना ही नहीं, ये स्वर्ग के रहस्यों को भी छिपा सकता है और उन्हें पता लगाना असंभव बना सकता है। खेती का आधार उनके दायरे में पहुंच गया और वे अंधेरे में स्वर्ग से जुड़ गए। अगर कोई वास्तव में उन्हें मारना चाहता था तो वे हत्यारे को पहले से ही पकड़ सकते थे और उसे मार सकते थे, और वे अक्सर खतरे से बचने के लिए इस पर भरोसा कर सकते थे। और एक बार यह भावना दूसरों के द्वारा धोखा खा जाए तो यह सचमुच खतरनाक हो जाती है। ऋषि सांग्यू ने कहा, बेशक इसे लूटने वाले बहुत से लोग होंगे, लेकिन जो व्यक्ति सीमा तक एक महान मार्ग की खेती करता है, वो अमर दुनिया में लंबे समय से प्रसिद्ध रहा होगा और उसके कई प्रशंसक रहे होंगे। स्वाभाविक रूप से इन लोगों का 36 प्राचीन ऋषियों से संपर्क नहीं हो सकता है। यदि कोई समस्या है तो ये बस प्रकट होनी चाहिए, लेकिन मार्ग की गहरी समझ होनी चाहिए। जुबान जिया ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। बहुत से लोग हैं जो पवित्र कंकाल प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ये भी अच्छी तरह से प्रलेखित है। यदि आप इसे पा सकते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि कोई समस्या नहीं है, लेकिन यदि आप इसे नहीं पा सकते हैं तो कोई समस्या होनी चाहिए। केवल 2.5 कंकाल हैं। मुझे डर है कि ये दूसरी पार्टी को आकर्षित करने में सक्षम नहीं हो सकता है। आखिरकार उनके पास 36 लोग हैं, फैंग डी ने कहा। संत सांग्यू ने कहा, सम्राट फैंग के बारे में चिंता मत करो। महामहिम हुआंग क्वान ने न केवल मुझे खोजने के लिए भेजा, बल्कि कई संतों को भी आसपास का पता लगाने के लिए भेजा। यहाँ तक कि महामहिम आकाश ने भी लोगों को इसकी तलाश करने के लिए भेजा। आश्चर्य की बात नहीं है, 3 दिनों के भीतर निश्चित रूप से 36 प्राचीन संतों की लाशें एक साथ लाई जा सकती हैं। अंततः जब फैंगडी को समझ में आया कि उसका क्या मतलब था,
तो उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदसूरत थी। तुम्हारा मतलब है चलो हड्डियां सौंप दें? संत सांग्यू ने सिर हिलाया। हाँ, महाराज का यही इरादा है। मुझे उम्मीद है कि तीनों कुलपति सहयोग कर सकते हैं। जब तक आप उन्हें पकड़ लेते हैं, संत कंकाल न केवल मूल मालिक हुआंग क्वान को संपत्ति वापस कर सकते हैं, बल्कि एक भारी उपहार भी दे सकते हैं। फैंग डी ने कहा। ओ फैंग, तुम्हारा क्या मतलब है? ड्रैगन सम्राट ने सिर हिलाया। मानव जाति जितनी मजबूत होगी, हमारे पवित्र जानवरों की गतिविधियों का दायरा उतना ही छोटा और छोटा होगा। इसलिए इन 36 प्राचीन ऋषियों को वापस लौटने से रोकना सबसे अच्छा है। मैं महामहिम हुआंग क्वान की व्यवस्था से सहमत हूँ। विचार करने के बाद सम्राट फैंग ने कहा, सोंगयू की आधी हड्डियां छोटी लड़की द्वारा एकत्र की गई थीं। मैं स्वामी नहीं बन सकता, मुझे वापस जाकर उससे सलाह मांगनी होगी। मैं समय का इंतजार करूंगा और जब सोंगयू से मिलूंगा तो समाधान के बारे में सोचूंगा। जुवान जिया ने हल्के से कहा, मैं दिव्य रहस्य संत की पवित्र लाश को बाहर निकाल सकता हूं, लेकिन मेरे पास अभी यह नहीं है और मुझे इसे प्राप्त करने के लिए जुवानवु सागर में वापस जाना होगा। तो फिर आप तीनों को धन्यवाद। ये देखकर कि उनमें से किसी ने भी सीधे तौर पर इनकार नहीं किया, संत सांग्यू ने हंसते हुए कहा, चूंकि सभी निर्णय हो चुके हैं, सम्राट फैंग और सम्राट जुवानवु, आपको अब वापस जाना चाहिए और पवित्र कंकाल को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं सू यिन का इंतजार करूंगा और उसे वापस भेज दूंगा, फैंग डी ने कहा। उसे अब हुआलोंगची में अपने वंश को संयमित करना चाहिए। इसे कम समय में समाप्त करने का कोई तरीका नहीं है। पहले वापस जाओ। जब तुम वापस आओगे तो इसे उठाने में बहुत देर नहीं होगी। चिंता मत करो। हालांकि मेरे ड्रैगन डोमेन को दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह नहीं कहा जाता है, लेकिन वहां लोग हैं। यदि आप परेशानी पैदा करना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते, लोंगडी ने कहा। सम्राट फैंग का चेहरा उतर गया। ऐसा लगता है कि दूसरे पक्ष को अभी भी खुद पर विश्वास नहीं है, और उसने ये बहुत अच्छी तरह से कहा। वास्तव में उसने दूसरे पक्ष को यहाँ छोड़ दिया, इस डर से कि वो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन इस समय कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए मैंने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। रानी हुआंग से बात करने के बाद वे सीधे बाहर निकल गए। कुछ दूर जाने से पहले ही उन्हें पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, भाई फैंग, मेरा इंतजार करो। तभी मैंने देखा कि जुवानवु उड़ रहा है। क्या तुम सचमुच सोंग यू के कंकाल का आधा हिस्सा लाने जा रहे हो? जैसे ही वो सामने आया, फैंगडी के कान में दूसरे पक्ष की आवाज़ सुनाई दी। तो मैं और क्या कर सकता हूँ? फैंगडी ने कहा। जुवानवु ने अपना सिर हिलाया। मुझसे झूठ मत बोलो, क्या वो लड़का अभी उनका शिष्य था? सम्राट फैंग ने दिल की धड़कन के साथ कहा, भाई जुवान जिया, तुमने ऐसा क्यों कहा? जुवानवु ने कहा, मुझे उसमें जुवानवु वंश, लुओशु का खून का सबसे शुद्ध खून महसूस हुआ, और यह रक्तरेखा कई सालों से कट गई है। मैंने ये खून केवल जानवर ऋषि को दिया। सम्राट फैंग चुप हो गया। जान लो कि तुम इस पर विश्वास नहीं करते। ये झोउ यी का पवित्र कंकाल है। पहले इसे तुमको दे दूं, और जब तुम ये चीज़ उस सुयिन को दे दो तो वह मुझे लुओशु के खून के साथ जूनियर भेज दे। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, जुवानवु ने अपनी उंगली हिलाई और एक भंडारण अंगूठी उड़कर आ गई। सम्राट फैंग ने इसे लापरवाही से लिया और अंदर देखा, उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं। क्या ये वास्तव में गुप्त संत झोई की पवित्र लाश है? क्या ये सिर्फ यह नहीं कहता कि वह अपने शरीर पर नहीं था? मैं समझता हूँ, ये जानते हुए कि दूसरा पक्ष भी उसके जैसा ही हो सकता है। उसने अधिक शुद्ध वंश की खेती के लिए पशु ऋषि का उपयोग करते हुए तुरंत ज्यादा कुछ नहीं कहा, अंतरिक्ष को चीरते हुए और फीनिक्स डोमेन की ओर उड़ गया। जुवानवु ने भी मुड़कर दूसरी दिशा में देखा, अंतरिक्ष को चीरते हुए, और पलक झपकते ही गायब हो गया। ये हुआलोंग तालाब है। अशुद्ध रक्त वाले कई ड्रैगन बच्चे शरीर की अशुद्धियों से छुटकारा पालेंगे और अंततः असली ड्रैगन में बदल जाएंगे। एल्डर ईओ किंग ने आगे की ओर इशारा किया। हॉल से निकलकर वह सीधे इस युवक को खोजने आया, क्योंकि उसने अनुमान लगाया था कि उसमें तियानलोंग कबीले का खून हो सकता है, और उसका रवैया भी काफी बदल गया है। सू यिन ने देखा, हुआलोंग तालाब रून से भरे एक बड़े हॉल में स्थित है, जिसका व्यास 100 मीटर से अधिक है। तालाब का पानी खून की तरह चमकीला लाल है, और परी की आत्मा उसमें है, जो उबलने की तरह आगे पीछे घूम रही है। तालाब के मध्य में 9 विशाल गोले हैं, जिनमें से प्रत्येक एक व्यक्ति जितना ऊंचा है, और शुद्ध ड्रैगन ऊर्जा उत्सर्जित करता है। उसकी निगाह को देखकर एल्डर ईओ किंग ने कहा, यह ड्रैगन क्रिस्टल है। कबीले के भीतर का ताकतवर व्यक्ति मर चुका है, और दाह संस्कार के बाद अवशेष बनते हैं। यही कारण है कि हुआलोंगची रक्तरेखा को शुद्ध कर सकता है। ये ड्रैगन क्रिस्टल कुछ हद तक क्रिस्टल बॉल जैसे होते हैं, जो पारदर्शी रंग दिखाते हैं। वे बहुत दूर हैं, और फिर भी आप उनमें शक्तिशाली और अपार शक्ति महसूस कर सकते हैं। आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ड्रैगन जो इस चीज को जन्म दे सकते हैं वे कितने मजबूत हैं। मुझे डर है कि यह संतों से कमजोर नहीं है। मुझे क्या करना होगा? सू यिन ने पूछा। आने से पहले मैं अभी भी सोच रहा था कि हुआलोंग तालाब में कैसे प्रवेश किया जाए, भले ही इसके लिए कुछ पैसे खर्च करने पड़े, लेकिन मैंने ऐसा करने में संकोच नहीं किया। मैंने कभी इसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा था।
फैंग डी ने इसे आसानी से पूरा कर दिया। एल्डर ओ किंग ने हंसते हुए कहा, यह बहुत सरल है, सीधे पूल के पानी में जाओ और वहां दीवार पर एक ड्रैगन परिवर्तन कला है। जब तक आप अभ्यास का पालन करते हैं, पानी में निहित ड्रैगन ऊर्जा स्वाभाविक रूप से आपके रक्त को शांत करने में आपकी मदद करेगी। सिर हिलाया, सू यिन सीधे खड़े होकर पूल में झुक गई। बस लंबे समय तक दूसरे पक्ष के साथ ड्रैगन डोमेन के चारों ओर घूम गया। शिक्षक येडुन के पवित्र कंकाल को महसूस नहीं किया और इसे और अधिक विस्तार से देखने की जरूरत है, और ऐसा करने के लिए ताकत बेहद महत्वपूर्ण है। बिना किसी देरी के यथाशीघ्र सुधार करें। जैसे ही वो पानी में उतरा, उसे तुरंत एक प्रबल ड्रैगन ऊर्जा का एहसास हुआ, जो उसकी त्वचा से होती हुई पूरे शरीर में फैल रही थी, मानो वो उसे आत्मसात कर लेना चाहता हो। दीवार पर लगे हुआलोंग ज्यू की ओर देखा। इसकी विधि बहुत सरल है। ये शरीर में मौजूद एकमात्र ड्रैगन रक्त का उपयोग गाइड के रूप में करता है ताकि अधिक ड्रैगन ऊर्जा को अवशोषित किया जा सके और इसे विकसित किया जा सके। एक बार जब ये सफल हो जाता है, तो ये ड्रैगन तराजू और ड्रैगन सींग विकसित करेगा और अंत में एक असली ड्रैगन में बदल जाएगा। सू यिन यहाँ सिर्फ अपने शरीर को संयमित करने आया था, ड्रैगन बनने नहीं। इसके अलावा उसके शरीर में ड्रैगन का खून नहीं था, इसलिए अगर वह सीखना भी चाहे तो कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद उसे समझ में नहीं आया कि कैसे संयमित किया जाए। उसके दिमाग में यांग जुवान कैनियन की आवाज़ गूंजी। ड्रैगन ऊर्जा के साथ शरीर को सामान्य रूप से शांत करना बहुत मुश्किल है और इसमें लंबा समय लगता है, लेकिन क्योंकि आपने अभी अभी ड्रैगन सम्राट का खून उधार लिया है, आपके शरीर में मेरिडियन और मांसपेशियां भूख और प्यास की स्थिति में हैं। जब तक आप ड्रैगन ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, तब तक आप अपने शरीर को फिर से बना सकते हैं, संतृप्त, भले ही यह सफल हो। सू यिन को अचानक एहसास हुआ, ड्रैगन सम्राट के रक्त का प्रभाव हुआलोंग ची में आने पर गायब हो गया, लेकिन उसकी मांसपेशियों का आकार नहीं बदला और विस्तारित मेरिडियन को वापस अनुबंध करने का समय नहीं मिला। ये तर्क है कि समय बीतने के साथ ये जल्द या बाद में ठीक हो जाएगा, लेकिन अब यह अवसर है। इस समय वह किनारे पर फेंकी गई मछली की तरह है। उसके शरीर की सभी मांसपेशियां खुली हुई हैं और वह फिर से ताकत लौटने के लिए उत्सुक है। ये समझते हुए कि क्या हो रहा था, सू यिन ने अपने मन को एकाग्र किया और आत्मा एकत्रीकरण मास्टर की विधि के अनुसार उसने अपने शरीर में ड्रैगन ऊर्जा एकत्र की। धमाका! एक क्षण में ड्रैगन पूल में निहित ड्रैगन आभा, जो नंगी आंखों से दिखाई दे रही थी, एक लंबे ड्रैगन की तरह उसके पूरे शरीर पर एकत्रित हो गई। जो मांसपेशियां किसी भी समय पीछे रह जाती हैं, उन्हें ड्रैगन की ऊर्जा से पोषण मिलता है तथा वे पुनः पूर्ण हो जाती हैं तथा अधिक लचीली बन जाती हैं। गुरुजी, मैं भी आत्मसात करना चाहता हूँ। ड्रैगन ऊर्जा को निगल रहा था। उसके कानों में एक कमजोर आवाज गूंजी। सू यिन समझ गया कि यह भंडारण रिंग में असली ड्रैगन तलवार थी और उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, चुपचाप ड्रैगन ऊर्जा का एक हिस्सा ले गया। सच्ची ड्रैगन तलवार ने ड्रैगन ऊर्जा को छुआ और तलवार पर उकेरे गए सरनी पैटर्न ने तुरंत एक चमकदार रोशनी जारी की और इसकी शक्ति मजबूत और मजबूत हो गई। इस तलवार को सू यिन ने खुद परिष्कृत किया था। फोर्जिंग तकनीक त्रुटिहीन और परिपूर्ण है। इसका कारण यह है कि यह पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है क्योंकि इसमें निहित सामग्री की कमी है। इस समय परी दुनिया में प्रवेश करते हुए परी की क्यूई को अवशोषित करने के बाद असली ड्रैगन गेट को पार करें और फिर बहुत सारे ड्रैगन क्यूई को अवशोषित करें। कमियों को जल्दी से भर दिया जाता है और शोधन तकनीक की शक्ति का पूरी तरह से उपयोग किया जाता है। एक पल में असली ड्रैगन तलवार एक विशाल ड्रैगन में बदल गई, लगातार ऊंची उड़ान भर रही थी और इसकी आभा मजबूत और मजबूत होती गई। निम्न श्रेणी के अमर उपकरण से लेकर पदोन्नति तक केवल 10 सांसों से अधिक उच्च श्रेणी के स्तर तक पहुंच गया। बेशक प्रगति बहुत बढ़िया है और खपत भी भयानक है। ड्रैगन ऊर्जा की अवशोषित मात्रा सू यिन की तुलना में कोई अंतर नहीं है। दो विशालकाय जानवर जिन्होंने ड्रैगन ऊर्जा को निगल लिया था और प्रेरित ड्रैगन पूल उबल रहे थे और थोड़ा असहनीय लग रहे थे। ये दृश्य देखकर किनारे पर खड़े एल्डर एओ किंग की आंखें फटी की फटी रह गईं और वे लगभग पागल हो गए। ये ड्रैगन तालाब को बदलने के लिए आ सकता है। ये दर्शाता है कि रक्त अशुद्ध है, चाहे प्रतिभा कितनी भी अधिक हो। कुछ प्रतिबंध हैं और ऐसे प्रतिबंधों के अधीन ड्रैगन ऊर्जा को अवशोषित करने की गति स्वाभाविक रूप से बहुत तेज नहीं होगी। मैं हजारों वर्षों से एक बुजुर्ग हूँ और मैंने कई प्रतिभाशाली लोगों को देखा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है। इसकी तुलना में वो कुछ भी नहीं है। ड्रैगन की ऊर्जा को अवशोषित करने की गति बहुत तेज है। इसने कल्पना की सीमा को तोड़ दिया। क्या ये सचमुच स्वर्गीय ड्रैगन का खून है? उसका शरीर थोड़ा कांप उठा। केवल यही संभावना है, अन्यथा कोई भी यह नहीं समझा सकता कि ड्रैगन गैस को इतनी जल्दी कैसे परिष्कृत किया जा सकता है। आपके खून को ठंडा करने में कुछ समय लगता है। मैं वापस जाकर महाराज को रिपोर्ट करूंगा। ये जानते हुए कि रक्त को शुद्ध करने के लिए हुआलोंग ज्यू को उधार लेना थोड़े समय में नहीं किया जा सकता, एल्डर एओ किंग ने अब और संकोच नहीं किया, मुड़े और चले गए। थोड़ी देर बाद मैं पुनः हॉल में लौट आया। कैसे? लॉन्ग डी ने देखा।
जब कोई जवाब नहीं मिला तो एल्डर ईओ किंग ने उंगली उठाई और सुयिन द्वारा ड्रैगन ऊर्जा को अवशोषित करने का दृश्य प्रतिद्वंद्वी के सामने प्रकट हुआ। ये ड्रैगन सम्राट की आंखें चौड़ी हो गईं। जाहिर है उन्होंने भी ऐसी लड़ाई कभी नहीं देखी है। इसकी पुष्टि के लिए मुझे इसे व्यक्तिगत रूप से देखना होगा। कुछ देर सोचने के बाद लॉन्गडी ने कबूल किया। आप किसी को इसे देखने के लिए भेजिए। एक बार जब आप हुआलोंगची से बाहर निकलेंगे तो आप इसे यहाँ ले आएंगे। हाँ, एल्डर ईओ किंग ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़े। जैसे ही वह चला गया, सम्राट लांग ने सुयिन के बारे में नहीं सोचा, लेकिन एक तरफ संत सांग्यू को देखा। सम्राट फेंग और जुवानजिया के बारे में मेरी समझ के आधार पर उन्हें डर है कि उनके लिए संत कंकाल को भेजना इतना आसान नहीं होगा। अच्छा होगा कि आप इसे यहाँ न भेजें। ऋषि सांग्यू मुस्कुराए। इस मामले में इसका मतलब है कि वे 36 प्राचीन ऋषियों के संपर्क में रहे हैं। जब तक आप उनके साथ रहेंगे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। ड्रैगन सम्राट गंभीर लग रहा था। लंबे समय तक परेशानी के बाद फेंगडी और अन्य लोगों की सभी गतिविधियां दूसरे पक्ष की योजना में थीं। महाराज, ड्रैगन गेट के बाहर कोई आपसे मिलना चाह रहा है। इसी समय एक शक्तिशाली अजगर अंदर आया। कौन? लोंगडी ने भौहें सिकोड़ी। मैं एक संत हूँ जिसका नाम लियुयुन है और दूसरा अर्ध ऋषि हूँ जिसका नाम जू कियांग्यू है, ड्रैगन विशेषज्ञ ने उत्तर दिया। बहते बादलों का ऋषि। ऋषि सांग्यू ने अपनी भौहें उठाईं और उनकी आंखों में एक गंभीर रंग दिखा। उन्होंने आकाश के रास्ते में एक शाखा को समझा। यूयू पढ़ना www.okanshu.com आकाश की पवित्र भूमि से है, जैसा कि जू कियांग्यू के लिए है। हालांकि केवल एक अर्ध ऋषि, लेकिन यह आकाश में ऋषि की व्यक्तिगत जीवनी है। ऐसा कहा जाता है कि एक सच्चे ऋषि मार्ग का एहसास हुआ है और किसी भी समय टूट जाएगा, और क्षमता लियुन से कहीं अधिक है। वे यहाँ क्या कर रहे हैं? ड्रैगन सम्राट को संदेह है। आकाश में प्राचीन ऋषि दुनिया में नंबर 1 प्राचीन ऋषि है, यहाँ तक कि हुआंगवान के प्राचीन ऋषि से भी अधिक शक्तिशाली है। इस समय अपने आप को खोजने के लिए किसी को भेजे। क्यों? मैंने पहले कहा था, अनुमान है कि मैं 36 प्राचीन संतों के अवशेषों की तलाश कर रहा था। उन्हें अंदर जाने दो, शायद कुछ लाभ हो, सांग्यू शेंग ने कहा। लोंगडी ने सिर हिलाया। कुछ ही देर में 2 लोग तेजी से अंदर आए। अगर सुयिन यहाँ होता तो वह स्वाभाविक रूप से उसे पहचान लेता। यह जू शाओ और वह काला संत था जो पहले साइकेडेलिक माउंटेन में मिल चुका था। मैंने ड्रैगन सम्राट को देखा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि सांग्यू संत वहाँ होंगे। इस तरह यिडुन के प्राचीन ऋषि का पवित्र कंकाल आपके हाथों में रहा होगा। कमरे में उस आकृति को स्पष्ट रूप से देखकर जू कियांग्यू ने भौहें सिकोड़ लीं। यद्यपि वह केवल एक अर्ध ऋषि है, फिर भी कोई भी आकाश में एक ऋषि की सच्ची जीवनी के प्रति थोड़ी सी भी अवमानना करने का साहस नहीं करता।